ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये बॉश का न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो जनवरी 2025 का है। बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी का ये मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है SMS6I KW01I। व्हाइट कलर की फिनिशिंग में आपको ये मॉडल मिलेगा। कंट्री ओरिजिन इस डिशवॉशर का मेड इन टर्की है एंड करंट MRP। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डिशवॉशर के अंदर मिलने वाली एसेसरीज के बारे में। तो ये इस डिशवॉशर का डस्ट फिल्टर है जिसे आप प्री फिल्टर भी कह सकते हैं। ये आपके वाटर टैप के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद डिशवॉशर का इनलेट पाइप इसमें कनेक्ट होगा, तो आपके वाटर टैप से जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पानी के साथ, तो वो इस फिल्टर के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं ताकि डिशवॉशर के अंदर कोई भी डस्ट वगैरह ना जाए। तो उसके लिए बेसिकली फिल्टर होता है जिसको आप टाइम टू टाइम आप उसे ओपन करके भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपकी डिशवॉशर की सेफ्टी के लिए। देन ये एक प्लास्टिक का फनल मिलता है, तो जो डिशवॉशर का जो सॉल्ट कंटेनर होता है उसके अंदर सॉल्ट फिल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देन ये फिनिश कंपनी का ऑल इन वन टैबलेट आपको मिलता है ट्रायल के लिए जिसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं। देन ये इस डिशवॉशर का पावर कॉर्ड है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ 1.2 मीटर का है एंड ये 16 एम्पियर का है। डिशवॉशर को कनेक्ट करने के लिए आपको 16 एम्पियर का सॉकेट का रिक्वायरमेंट रहता है। देन ये इस डिशवॉशर का इनलेट पाइप है, इसका भी लेंथ अप्रोक्सीमेट 1.2 मीटर का है एंड इससे ज़्यादा लेंथ का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सर्विस इंजीनियर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बड़ा लेंथ प्रोवाइड कर देगा। देन ये डिशवॉशर का यूजर मैनुअल साथ में आता है जिसको आप एक बार रीड करके डिशवॉशर का सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देन ये साथ में रबड़ का स्ट्रिप आपको मिलता है जिसको आप डिशवॉशर के फ्रंट बॉटम साइड में लेग्स के पास आप इसको लगा सकते हैं। ये वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो बॉश का ये डिशवॉशर आता है 14 प्लेस सेटिंग के साथ। 14 प्लेस का मतलब जो 14 पर्सन मील कंज्यूम करते हुए वो जितने यूटेंसिल्स वो यूज कर रहे हैं, आप एक साथ उन सभी यूटेंसिल्स को इस डिशवॉशर के अंदर वॉश कर सकते हैं। तो डिशवॉशर के अंदर आपको एक बॉटम बास्केट मिलता है आपके हेवीली सॉइल्ड डिशेस को वॉश करने के लिए। तो जितने भी आपके बड़े गंदे बर्तन हैं लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स, वो सभी बर्तन आप इस लोअर वाले बास्केट में रख के आप उनको इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट में रेयर साइड में आपको ये फोल्डेबल प्रॉन्ग्स मिलते हैं। तो कोई बिग साइज के डायमीटर का यूटेंसिल अगर आपने इसमें रखना है तो इनको फोल्ड करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देन ये अपर बास्केट मिलता है आपके स्मॉल साइज एंड मिक्स साइज के यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए। तो जितने भी आपके छोटे और मिक्स साइज के जो यूटेंसिल्स हैं उसको आप इस ट्रे में रख के आप इजिली वॉश कर सकते हैं। इस बास्केट के भी फ्रंट साइड पे आपको फोल्डेबल प्रॉन्ग्स मिलते हैं, तो जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। तो इस बास्केट के लेफ्ट साइड में आपको ये नाइफ सेल्फ मिलता है जिसमें आप नॉर्मल नाइफ, बटर नाइफ, टोंग वगैरह, तो जितने भी आपके लॉन्ग हाइट वाले जो कटलरीज आइटम होते हैं उनको आप इसके ऊपर रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। इसी बास्केट के राइट साइड में आपको एक फोल्डेबल कटलरी सेल्फ मिलता है जिसके ऊपर आप कटलरी या बाउल वगैरह को भी रख के आप इसमें वॉश कर सकते हैं। एंड वाइन ग्लासेस को भी आप इसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं जिसमें वाइन ग्लासेस का जो टेल है वो ऊपर की साइड रहता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको फोल्ड एंड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसी बास्केट के अंदर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर देखने को मिलता है। तो इस बास्केट की हाइट आप 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस बास्केट के लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इस बास्केट की हाइट को आप 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिशवॉशर के अंदर यूटेंसिल्स को प्लेस करना और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। देन एक साथ में ये रिमूवेबल कटलेरी बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारा कटलेरी को आप प्लेस करके आप इसको बॉटम वाली बास्केट के ऊपर रख के इसको वॉश कर सकते हैं। एंड अगर उस पर्टिकुलर लोड में अगर बहुत ज्यादा कटलरीज आइटम नहीं है तो इस बॉक्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज में ले सकते हैं। इस डिशवॉशर की इनर कैविटी की बात करें तो कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का कैविटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाता है एंड इवन जो इसका बेस टब है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। एंड बॉटम साइड में आपको इस डिशवॉशर का फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो वॉशिंग करते हुए जितना भी बिग फूड पार्टिकल्स आपके बर्तनों के ऊपर रह जाता है वो सारा इसके इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाता है। आपके डिशवॉशर के ड्रेन पाइप में कुछ भी नहीं जाता है एंड इस फिल्टर को आप इजीली रिमूव करके आप रनिंग टैप वाटर में आप इसको वॉश कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोड, तो 3 to 4 वॉशिंग साइकिल के बाद आप इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को रिमूव करके आप इसे क्लीन कर सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर वॉशिंग के लिए आपको ये बॉटम साइड पे एक लोअर स्प्रे आर्म मिलता है जिसके थ्रू वाटर अच्छे से स्प्रे हो जाता है आपके सभी यूटेंसिल्स के ऊपर। देन एक अपर स्प्रे आर्म मिलता है इसकी अपर वाले बास्केट के बॉटम साइड में, इसके थ्रू भी वाटर का स्प्रे होता है।
देन टॉप साइड में एक एडिशनल टॉप शावर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू बहुत अच्छे से शावर इफेक्ट आपके यूटेंसिल्स के ऊपर देखने को मिलता है, जिससे क्लीनिंग और ज्यादा बेटर हो जाती है। डिशवॉशर के बॉटम साइड में आपको ये सॉल्ट कंटेनर मिलता है, जिसके अंदर एक पैकेट डिशवॉशर सॉल्ट को फिल करके आप रख सकते हैं। सॉल्ट वाटर की हार्डनेस कम करने के काम आता है एंड इस सॉल्ट की कंजम्पशन डिपेंड करती है आपके एरिया की वाटर हार्डनेस के ऊपर। तो जब भी 2 से 3 महीने में डिशवॉशर का सॉल्ट खत्म हो जाएगा, डिशवॉशर आपको इंडिकेशन देगा, तो उसको आपको दोबारा रिफिल करना होगा। डिशवॉशर के डोर के ऊपर आपको रिंसेड लिक्विड कंटेनर मिलता है, जिसके ऊपर आप रिंसेड लिक्विड को फिल कर सकते हैं। मैक्स का लेवल आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो ड्रॉप करके आप इसमें डालेंगे तो मैक्स तक वो फिल हो जाएगा। 8 to 9 वॉशेस तक ये चलता है एंड ये रिंसेड लिक्विड शाइनिंग एंड पॉलिशिंग का काम करता है। डिशवॉशर के अंदर यूटेंसिल्स को ड्राइंग में ये हेल्प करता है। तो जब भी ये रिंसेड लिक्विड खत्म हो जाएगा, डिशवॉशर आपको इंडिकेट करेगा रिफिल करने के लिए। देन इसी के साथ ये डिटर्जेंट बॉक्स मिलता है, जिसके ऊपर आप डिशवॉशर डिटर्जेंट या डिशवॉशर का टैबलेट्स आप इसमें रख के यूज कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर का डिटर्जेंट पाउडर आपने हर बार यूज करना है जब भी आप डिशवॉशर का साइकिल आप रन करेंगे। उसका क्वांटिटी कम और ज्यादा आप अपने आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोड। तो जो भी आप लोडिंग आप कर रहे हैं डिशवॉशर के अंदर वॉश करने के लिए, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस डिशवॉशर को ऑन करके इसके सारे वॉशिंग के प्रोग्राम्स एंड वॉशिंग के ऑप्शंस को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें इको 50 डिग्री का। ये इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर आप मिक्स टेबलवेयर यूटेंसिल्स हो गया, जो नॉर्मली सॉइल्ड डिशेज है कटलरी आइटम्स के साथ, तो उन सभी को आप इसमें रख के वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो लंबा इसलिए है क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ये डिशवॉशर रेस्ट लेके काम करता है और बहुत ज्यादा देर तक यूटेंसिल्स को सोक करके रखता है, ताकि जो आपको वॉशिंग का रिजल्ट है वो और बेस्ट देखने को मिले। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने के लिए, तो इस इको प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। इवन इस प्रोग्राम को आप नाइट में लगा के भी छोड़ सकते हैं, ताकि 5 घंटे तक अच्छे से आपके यूटेंसिल जो है वॉश हो जाए। इस प्रोग्राम के साथ आप इंटेंसिव जोन के वॉश ऑप्शन को भी आप एड ऑन कर सकते हैं। तो इसको एड ऑन करने के बाद जो आपने बड़े साइज के जो यूटेंसिल्स हैं जो ज्यादा गंदे हैं, उनको अपने बॉटम वाले बास्केट में रखना है एंड जो नॉर्मली या फिर डेलिकेट टाइप के जो यूटेंसिल्स हैं उनको अपने अपर वाली बास्केट में रखना है। तो इस इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट करने के बाद जो लोअर वाली बास्केट का जो स्प्रे आर्म है, उसका जो पेनिट्रेशन पावर है, उसका जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा एंड जो अपर वाला स्प्रे आर्म है उसका कम रहेगा। तो एक ही लोड के अंदर आप दोनों टाइप्स के यूटेंसिल्स को आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के साथ आप प्री ट्रीटमेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं एंड ये इस डिशवॉशर का स्टीम का फंक्शन है। तो इसको एक्टिवेट करते ही जो प्रोग्रामिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इस प्री ट्रीटमेंट को एक्टिवेट करने के बाद डिशवॉशर मेन वॉशिंग प्रोग्राम से पहले आपके यूटेंसिल्स को स्टीम के थ्रू प्री ट्रीट करेगा, प्री रिंस करेगा, ताकि जितना भी वो डर्ट वगैरह है, जो बैक्टीरिया वगैरह है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। देन उसके बाद ये डिशवॉशर अपना मेन वॉशिंग स्टार्ट करेगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस स्टीम फंक्शन के प्री ट्रीटमेंट को आप एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इसी प्रोग्राम के साथ आप हाफ लोड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर लोड में कम क्वांटिटी में बर्तन है और कम गंदे बर्तन है, तो आप हाफ लोड को इस प्रोग्राम के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करते ही जो डिशवॉशर का जो प्रोग्रामिंग का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड डिशवॉशर अपना फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। देन इसी प्रोग्राम के साथ आप स्पीड परफेक्ट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको एक्टिवेट करते ही जो डिशवॉशर का जो रनिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। अब डिशवॉशर आपका फास्ट काम करेगा। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो स्पीड परफेक्ट मोड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बट यस, इसको एक्टिवेट करने से वाटर कंजम्पशन एंड पावर कंजम्पशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इवन इस इको प्रोग्राम के साथ आप इंटेंसिव जोन, प्री ट्रीटमेंट, हाफ लोड एंड स्पीड परफेक्ट, इन चारों वॉश ऑप्शन को आप एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको ऑटो 45 to 65 डिग्री का। ये इस डिशवॉशर का सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, जिसमें डिशवॉशर सेंसर के थ्रू चेक करता है आपके बर्तनों के अंदर कितना डर्ट लेवल है, उसके हिसाब से वो टेम्परेचर को वेरिएट करता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी आप अपने सभी टाइप के नॉर्मल एंड मिक्स वाले यूटेंसिल्स को आप रख के इसमें वॉश कर सकते हैं एंड इस वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप इंटेंसिव जोन के वॉश ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड आप चाहो तो इसी प्रोग्राम के साथ स्टीम के प्री ट्रीटमेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं एंड हाफ लोड के वॉश ऑप्शन को भी इस प्रोग्राम के साथ आप एक्टिवेट कर सकते हैं एंड सेम फास्टर वॉशिंग के लिए स्पीड परफेक्ट के वॉश ऑप्शन को भी आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। इवन इस प्रोग्राम के अंदर भी इन चारों ही वॉश ऑप्शन को आप एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का एंड ये वॉशिंग का प्रोग्राम स्पेशली इंडियन कस्टमर्स के कुकिंग स्टाइल को देख के डिजाइन किया गया है। तो जितने भी आपके बड़े साइज के जो ज्यादा गंदे बर्तन है, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स, जिनके अंदर बहुत ज्यादा आपका डर्टनेस का लेवल रहता है, उन सभी यूटेंसिल्स को आप इस प्रोग्राम के हेल्प से आप परफेक्टली वॉश कर सकते हैं। तो कई बार कस्टमर का कंसर्न होता है ना कि हमारी कढ़ाई, कुकर है ना, जो पॉट्स, बड़े वाले जो पैन्स होते हैं, क्या वो डिशवॉशर के अंदर वॉश हो सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर उनको आप वॉश करेंगे तो एकदम परफेक्ट वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलती है एंड इस
वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये इंटेंसिव का ही प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपने जो डेलिकेट यूटेंसिल्स है उनको वॉश नहीं करना है। देन प्री ट्रीटमेंट के स्टीम फंक्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ, एंड हाफ लोड के भी वॉश ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ। सेम फास्टर वॉशिंग के लिए इस प्रोग्राम के साथ आप स्पीड परफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं, तो जो वॉशिंग का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको एक्सपर्ट 65 डिग्री का। ये इस डिशवॉशर का एक रैपिड प्रोग्राम है, तो अगर आपको अपने बर्तनों को जल्दी वॉश एंड ड्राई करना है तो इस 1 आवर के प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। एंड इस वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप इंटेंसिव जोन के वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। प्री ट्रीटमेंट के स्टीम फंक्शन को आप इस वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं, एंड हाफ लोड के वॉश ऑप्शन को इस वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप एड ऑन नहीं कर सकते हैं। एंड स्पीड परफेक्ट के भी वॉश ऑप्शन को आप इस प्रोग्राम के साथ एड ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रैपिड प्रोग्राम है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें प्री रिंस का। इस प्रोग्राम के अंदर आप जस्ट अपने यूटेंसिल्स को प्री रिंस कर सकते हैं ठंडे पानी से, क्योंकि इसमें पानी गर्म नहीं होगा। एंड इस प्रोग्राम के साथ आप किसी भी वॉश ऑप्शन को भी आप इसमें एड ऑन नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें फेवरेट का, एंड ये प्रोग्राम 2 तरह से काम करता है। बाय डिफॉल्ट ये प्रोग्राम काम करता है क्विक वॉश 45 डिग्री का। तो जितने भी आपके डेलिकेट यूटेंसिल्स हैं, आपके क्रॉकरीज आइटम है या आपके टेम्परेचर सेंसिटिव जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं, उन सभी यूटेंसिल्स को आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के वॉश कर सकते हैं। एंड दूसरा, इस प्रोग्राम को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, तो जब बॉश के इस डिशवॉशर को आप वाईफाई के थ्रू बॉश की होम कनेक्ट ऐप से आप जब कनेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर वॉशिंग का प्रोग्राम आपने चूज करा, उसके साथ कोई पर्टिकुलर वॉश की ऑप्शंस को आपने चूज करा, तो ऐसा कोई मॉडिफिकेशन अगर आपने किया है तो उसको आप सेव कर सकते हो इस फेवरेट वाले ऑप्शन के अंदर। एंड इवन उस होम कनेक्ट ऐप के अंदर आपको कई सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो उसमें से भी कोई भी प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके आप इस फेवरेट वाले ऑप्शन में सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस प्रोग्राम को आपको यूज करना हो तो सिर्फ अपने फेवरेट के बटन को प्रेस करना है और वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। एंड बाय डिफॉल्ट तो ये क्विक वॉश 45 डिग्री का प्रोग्राम तो है ही, एंड इस प्रोग्राम के साथ आप किसी भी वॉश ऑप्शन को एड ऑन नहीं कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं, ये बॉश का न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। एंड इसकी अगर मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो अप्रैल 2025 का है, तो एकदम न्यूली लॉन्च ये मॉडल है। बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी का ये डिशवॉशर है जिसका मॉडल नंबर है SMS6IKI01i। डिशवॉशर की फिनिश की बात करें तो ब्रश स्टील फिनिशिंग में डिशवॉशर आता है। तो जो ये फ्रंट साइड से आप ये येलो कलर का फिल्म देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप इसको पील ऑफ कर सकते हैं। अंदर जो मटेरियल है वो ब्रश स्टील है, सो लुक वाइज भी ये डिशवॉशर एकदम सुपीरियर लगता है। एंड बॉश के डिशवॉशर का बिल्ड क्वालिटी आपको एकदम सॉलिड देखने को मिलता है। कंट्री ओरिजिन इस डिशवॉशर का मेड इन टर्की है एंड करंट MRP है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका परचेस लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिशवॉशर के साथ मिलने वाली एसेसरीज की। एक डस्ट फिल्टर आपको साथ में मिलता है जिसे आप प्री फिल्टर भी कह सकते हैं। ये आपके वाटर टैप के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो वाटर सप्लाई में जो भी डस्ट वगैरह आता है वो इस फिल्टर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। तो टाइम टू टाइम आप इस फिल्टर को ओपन करके इसको रनिंग टैप वाटर में क्लीन कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर की इंस्टॉलेशन से पहले आपको अपने वाटर टैप कनेक्शन के ऊपर 1.25 इंची की फिटिंग भी बनानी होती है। तो प्लम्बर को बुला के आप अपने वाटर टैप कनेक्शन के ऊपर 1.25 इंची का फिटिंग बना सकते हैं, ताकि जब कंपनी का सर्विस इंजीनियर डिशवॉशर को इंस्टॉल करने आए तो वो इजीली उसको इंस्टॉल कर सके। देन ये डिशवॉशर को ऑपरेट करने के लिए एक पावर सप्लाई कॉर्ड मिलता है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ 1.5 मीटर का होता है। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए आपको 16 एम्पियर का पावर सॉकेट का रिक्वायरमेंट रहता है। एंड अगर किसी भी कंडीशन में आपका डिशवॉशर का लोकेशन आपकी पावर कनेक्शन से थोड़ा दूर है तो इस पावर कॉर्ड की लेंथ को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपना पावर कनेक्शन ही डिशवॉशर के पास लेके आना पड़ेगा। देन ये एक इनलेट पाइप मिलता है डिशवॉशर के अंदर वाटर सप्लाई के लिए, जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है 1.2 मीटर का। एंड अगर इनलेट पाइप का इससे ज्यादा लेंथ का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो सर्विस इंजीनियर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको आपके घर पे ही प्रोवाइड कर देगा। देन एक ये फनल कैप मिलता है जिसकी हेल्प से आप डिशवॉशर के सॉल्ट कंटेनर के अंदर सॉल्ट को फिल कर सकते हैं। एंड एक ये रबड़ स्ट्रिप भी साथ में आता है जिसको आप डिशवॉशर के फ्रंट बॉटम साइड पे आप लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर डिशवॉशर के फ्रंट साइड से वाटर फ्लो होता है तो ये रबड़ स्ट्रिप उस वाटर फ्लो को रोकती है ताकि पानी डिशवॉशर के नीचे ना जाए। देन एक ये फिनिश कंपनी का डिटर्जेंट स्टार्टर पैक मिलता है जिसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर के जो क्लीनिंग एडिटिव्स होते हैं उनको भी आप डिशवॉशर को बाय करने के टाइम पे ही परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो कंपनी का इंजीनियर डिशवॉशर को इंस्टॉल करने के लिए आएगा आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको आपके घर पे प्रोवाइड कर देगा। एंड बाकी आजकल ये डिशवॉशर के एडिटिव्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो आप उनको वहां से भी बाय कर सकते हैं। एंड साथ में एक यूजर मैनुअल बुकलेट मिलती है जिसको अगर आप रीड करते हैं तो डिशवॉशर का सारा इन्फॉर्मेशन
कनेक्शन आपको इजीली मिल जाता है। एंड डिशवॉशर का जो ड्रेन पाइप है वो ऑलरेडी डिशवॉशर की बैक साइड में अटैच रहता है, जिसको आप ड्रेन होस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर की ड्रेन पाइप को भी अगर आपको एक्सटेंड करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डिशवॉशर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। सभी फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर का जो डायमेंशन होता है वो एकदम स्टैंडर्ड होता है। हाइट मिलता है 84.5 सेंटीमीटर का, विड्थ मिलता है 60 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ मिलता है 60 सेंटीमीटर का। तो सपोज जहां पर आपको डिशवॉशर को इंस्टॉल करना है, अगर वहां पर थोड़ा सा हाइट का इश्यू है तो बॉश के इस डिशवॉशर के अंदर आपको काउंटर टॉप रिमूव करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसके काउंटर टॉप को रिमूव करके 30 mm इसका हाइट आप रिड्यूस कर सकते हैं। डिशवॉशर के टॉप के इनर साइड में आपको 2 क्लिप्स देखने को मिलती है, जिनको आप प्रेस करते हैं तो इजीली इसका टॉप अनलॉक हो जाता है। तो टॉप को रिमूव करने के बाद जो डिशवॉशर का हाइट बचेगा वो 81.5 सेंटीमीटर का बचेगा। तो अगर आपके पास 82 सेंटीमीटर का अवेलेबल हाइट है तो इजीली आप इसके टॉप को रिमूव करके डिशवॉशर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टॉप को रिमूव करने के बाद आपको डिशवॉशर अपर साइड से कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इजीली आप इसको स्लैब के अंदर रख के इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर को अगर हम बैक साइड से देखते हैं तो ये एल शेप डिजाइन के साथ आता है। तो जो डिशवॉशर का डेप्थ मैंने 60 सेंटीमीटर का आपको बताया था, उसी के अंदर आपको इसका पावर कॉर्ड कनेक्शन, इनलेट कनेक्शन एंड ड्रेन कनेक्शन देखने को मिलता है। मतलब 60 सेंटीमीटर की डेप्थ के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं चाहिए होता है इसको इंस्टॉल करने के लिए। इस डिशवॉशर के अंदर आपको इनबिल्ट वाटर हार्डनेस सेटिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें H0 से लेके H7 तक के आपको डिफरेंट लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने एरिया की वाटर हार्डनेस के हिसाब से इसमें हार्डनेस लेवल को सेट कर सकते हैं, ताकि आपका डिशवॉशर एकदम बेस्ट परफॉर्म करे। एंड इस डिशवॉशर को ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वाटर प्रेशर आपको चाहिए होता है वो 0.5 बार से लेके 10 बार के बीच का चाहिए होता है। एंड अगर वाटर प्रेशर इससे कम या ज्यादा है तो दोनों केस में आपको एडिशनल वाटर प्रेशर पंप का रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड आप अपने टैप कनेक्शन के वाटर प्रेशर को मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। आप अपने वाटर टैप को ओपन कीजिए और नीचे एक बकेट रख दीजिए एंड आप चेक कीजिए कि अगर 1 मिनट के अंदर उस बकेट के अंदर अगर 7 से 10 लीटर का पानी भर जाता है तो इसका मतलब आपके टैप कनेक्शन के अंदर वाटर प्रेशर ठीक है, तो वहां पर आप डिशवॉशर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर की अगर हम कंजम्पशन वैल्यूज की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं डिशवॉशर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है, जो वाटर एफिशिएंट भी होता है और एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। इसीलिए इस डिशवॉशर का जो वाटर कंजम्पशन है वो 9.5 लीटर का है एंड इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन आपको 0.84 किलोवाट आवर का देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीजें प्रोग्राम टू प्रोग्राम थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकती हैं। बॉश के इस डिशवॉशर के अंदर आपको पावर रिज्यूम यानी कि मेमोरी बैकअप का फंक्शन देखने को मिलता है। तो सपोज आपका डिशवॉशर वर्किंग है और बीच में इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगा तो आपका डिशवॉशर अपने प्रोग्राम को वहीं से रिज्यूम करेगा जहां पर वो स्टॉप हुआ था। तो आपको मैनुअली चेक करना या मैनुअली स्टार्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। एंड नेट वेट इस डिशवॉशर का अप्रोक्सीमेट 45 kg का है। इस डिशवॉशर की वारंटी एंड सर्विसेज की बात करें तो 2 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाती है एंड 10 ईयर का इसका एंटी रस्ट वारंटी मिलता है। मतलब डिशवॉशर का जो इनर टैंक है, अगर वहां पर कहीं भी रस्ट लगता है तो 10 साल तक आप बॉश से क्लेम कर सकते हैं। बाकी आप बॉश सर्विस टीम के थ्रू इसमें एक्सटेंडेड वारंटी को भी बाय कर सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट 3 ईयर एंड 4 ईयर का प्लान आपको देखने को मिलता है, जिसका प्राइस भी काफी रीजनेबल रहता है। तो आप चाहो तो एक्सटेंडेड वारंटी आप डायरेक्टली बॉश से भी बाय कर सकते हैं। तो एक बार इस डिशवॉशर को ओपन करके इसके इंटीरियर को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो बॉटम साइड में आपको इसका लोअर बास्केट मिलेगा आपके बिग साइज के हेवीली सॉइल डिशेस के लिए, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। तो जितने भी आपके बड़े यूटेंसिल्स हैं उनको आप इसकी लोअर बास्केट में रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के रेयर साइड में आपको फोल्डेबल प्रॉन्स भी देखने को मिलेंगे। तो सपोज कोई बड़े डायमीटर का यूटेंसिल्स आपको इसमें वॉश करने के लिए रखना है तो इन प्रॉन्स को आप फोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं। देन ये अपर बास्केट मिलता है आपको मिक्स या आपके स्मॉल टाइप के यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, लाइक कप, प्लेट्स, बॉल्स, सॉसर वगैरह। तो इस टाइप के जो डिशेज होते हैं उनको आप इसकी अपर वाले बास्केट में रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के भी फ्रंट साइड पे आपको फोल्डेबल प्रॉन्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड एंड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। देन इसी बास्केट के लेफ्ट साइड में आपको ये नाइफ सेल्फ भी देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने लार्ज साइज के नाइफ, टोंग या करछे वगैरह को भी रख के आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। देन इसी बास्केट के राइट साइड में आपको इटागिरी, जिसे हम कटलरी सेल्फ भी कहते हैं, ये भी मिल जाता है, जिसके ऊपर आप वाइन ग्लासेस को होल्ड करके रख सकते हैं या इवन इसके ऊपर बाउल्स वगैरह को भी रख के वॉश कर सकते हैं। एंड अगर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड इसी अपर बास्केट के ऊपर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर भी देखने को मिलता है। तो इस बास्केट के दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको ये पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस बास्केट की हाइट को आप 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको और ज्यादा कन्वीनियंस मिल जाता है डिशवॉशर के अंदर यूटेंसिल्स को प्लेस करने के लिए। देन इसी के साथ एक सेपरेट रिमूवल कटलरी बॉक्स मिलता है आपकी कटलरी को वॉश करने के लिए। तो इस बॉक्स के अंदर आप कई सारे कटलरीज को प्लेस करके आप इसको लोअर वाले बास्केट पर रख सकते हैं वॉश करने के लिए। एंड अगर
अगर उस पर्टिकुलर लोड के अंदर बहुत ज़्यादा कटलरीज आपके पास नहीं है तो इस बॉक्स को आप रिमूव करके जो थोड़ा बहुत कटलरी है उसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के क्लीनिंग मैकेनिज्म की। तो डिशवॉशर के बॉटम साइड में आपको इसका ये लोअर स्प्रे आर्म मिलता है जिसकी हेल्प से ये वाटर स्प्रे करता है आपके सारे बर्तनों के ऊपर। देन एक ये अपर स्प्रे आर्म मिलता है आपको अपर वाली बास्केट के बॉटम साइड में, इसके थ्रू भी वाटर का स्प्रे काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। देन एक ये एडिशनल टॉप शावर भी आपको देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से और ज्यादा बेटर क्लीनिंग के रिजल्ट्स आपको अपर साइड से भी देखने को मिल जाते हैं। बॉश के इस डिशवॉशर के अंदर आपको कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का कैविटी देखने को मिलेगा एंड जो इसका बेस टब है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो डिशवॉशर के बॉटम साइड में आपको इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जितने भी बिग फूड पार्टिकल्स आपके यूटेंसिल्स के ऊपर रह जाते हैं वो सारे आके इसके इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाते हैं, जिसको आप समय समय पे इजीली ओपन करके इसको रनिंग टैप वाटर में क्लीन कर सकते हैं। तो इसके फिल्टर के अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है माइक्रो फिल्टर का, फाइन फिल्टर का एंड कोर्स फिल्टर का। तो एवरी 2-3 वॉशिंग साइकिल के बाद इसके फिल्टर को निकाल के आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। देन इसी के साथ ये डिशवॉशर का सॉल्ट स्टोरेज कंटेनर देखने को मिलता है जिसमें 1 से 1.5 किलो डिशवॉशर सॉल्ट आप इसमें इजीली फिल करके रख सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर सॉल्ट का यूज किया जाता है वाटर की हार्डनेस कम करने के लिए, ताकि आपके डिशवॉशर के अंदर वॉशिंग के एंड ड्राइंग के रिजल्ट्स आपको हमेशा बेस्ट देखने को मिले। एंड डिशवॉशर की सॉल्ट का कंजम्पशन डिपेंड करता है आपके एरिया की वाटर हार्डनेस के ऊपर। तो आपके एरिया की वाटर हार्डनेस के हिसाब से ये सॉल्ट 1 से 3 महीने भी चल सकता है। एंड जब भी डिशवॉशर का सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर आपको डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन देगा इसको रिफिल करने के लिए। देन डिशवॉशर के डोर पे आपको इसका रिंसेड लिक्विड कंटेनर देखने को मिलता है जिसके अंदर आप डिशवॉशर का रिंसेड लिक्विड आप इसके मैक्स लेवल तक फिल कर सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर रिंसेड लिक्विड का यूज किया जाता है शाइनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए एंड ये ड्राइंग में भी हेल्प करता है। तो जब इसको आप मैक्स लेवल तक फिल कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 7 to 8 वॉश तक चलता है। एंड जब भी ये रिंसेड लिक्विड खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर आपको डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन देगा इसको दोबारा रिफिल करने के लिए। देन इसी के साथ ये डिटर्जेंट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप डिटर्जेंट टैबलेट या डिटर्जेंट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। एंड डिटर्जेंट का कोई स्टोरेज नहीं होता है, तो जब भी आप डिशवॉशर को यूज करेंगे हर बार आपने डिटर्जेंट को फिल करना होता है। डिटर्जेंट का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोड्स। तो चलिए इस डिशवॉशर को एक बार स्विच ऑन करके इसके सारे वॉशिंग के प्रोग्राम्स एंड वॉश के ऑप्शंस को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें इको 50 डिग्री का एंड ये इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने के लिए एंड आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर वाटर एंड एनर्जी दोनों चीजों को सेव करे, देन आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये डिशवॉशर रेस्ट लेके काम करता है, आपके बर्तनों को वाटर के अंदर सोक करके रखता है जिसकी हेल्प से आपको वॉशिंग के रिजल्ट तो बेस्ट देखने को मिलते ही है एंड ये वाटर एंड एनर्जी को भी सेव करता है। तो आपके सभी टाइप्स के मिक्स लोड यूटेंसिल्स को आप इस प्रोग्राम के अंदर इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें ऑटो 45 डिग्री टू 65 डिग्री का एंड ये इस डिशवॉशर का सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर चेक करता है कि आपके बर्तनों के ऊपर कितना डर्ट लेवल है एंड ये प्रोग्राम उसी के हिसाब से अपने टेम्परेचर को एंड वाटर के प्रेशर को वेरिएट करता है। एंड कस्टमर सबसे ज्यादा इसी प्रोग्राम को डिशवॉशर के अंदर अपने घरों में यूज करते हैं एंड इस प्रोग्राम के अंदर भी आप अपने सभी टाइप्स के मिक्स लोड यूटेंसिल्स को आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का एंड ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडियन कस्टमर के कुकिंग स्टाइल को देख के। तो जितने भी आपके बिग साइज के हेवीली सॉइल्ड डिशेज होते हैं लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल, ग्रीस एंड ड्राई फ्रूट उनके ऊपर डिपॉजिट रहता है, तो उन सभी टाइप के डिशेज को आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के इजीली वॉश कर सकते हैं एंड एकदम बेस्ट वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको इस वॉशिंग प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप इस प्रोग्राम को यूज करें तो इसमें आप अपने डेलिकेट यूटेंसिल्स को प्लेस ना करें। बाकी सभी टाइप्स के हेवीली एंड नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस को आप इसमें रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एक्सप्रेस 65 डिग्री का। तो ये इस डिशवॉशर का एक रैपिड प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास समय नहीं है बर्तनों को वॉश करने के लिए या ज्यादा समय आप डिशवॉशर को नहीं देना चाहते हैं तो इस 1 घंटे के प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। तो इस 1 घंटे के साइकिल के अंदर आपको सारे यूटेंसिल्स वॉश एंड ड्राई देखने को मिलेंगे। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने सभी टाइप के नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस को आप इसमें वॉश कर सकते हैं। अब जैसे कि ये एक रैपिड प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम स्पीड मोड में काम करता है, तो थोड़ा सा वाटर कंजम्पशन एंड एनर्जी कंजम्पशन इस प्रोग्राम के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें प्री रिंस का। तो ये जस्ट एक 15 मिनट का प्रोग्राम है आपके बर्तनों को नॉर्मल पानी से रिंस करने के लिए। जैसे कई बार आपको बर्तनों को बाद में वॉश करना है तो जस्ट आप उनको प्री रिंस करके रख सकते हैं, या आपके ऐसे कोई क्रॉकरीज आइटम है जिनको आपने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है एंड आज आप कुछ टाइम बाद उनको यूज करने वाले हैं, तो इस प्रोग्राम की हेल्प से आप उनको प्री रिंस कर सकते हैं। या बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो पूरे दिन के तीनों टाइम्स के बर्तन को एक ही साइकिल के अंदर वॉश
करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेन वॉशिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीरिंस का साइकिल को आपको चलाना पड़ेगा, ताकि बर्तनों के ऊपर जितना भी डर्ट है वो सारा लूज ऑन हो जाए। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें फेवरेट का, एंड ये प्रोग्राम दो तरीके से काम करता है। बाय डिफॉल्ट इस फेवरेट वाले ऑप्शन के अंदर आपको क्विक वॉश 45 डिग्री का प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जो रिकमेंडेड है आपके लाइटली सॉइल डिशेस के लिए, मतलब वो बर्तन जो ज्यादा गंदे नहीं है, जस्ट लाइक आपके ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स हो गए या कोई अदर ऐसे यूटेंसिल जिनके ऊपर आपने फूड को कुक नहीं किया है, लाइक आपके क्रॉकरीज वगैरह हो गए, तो ऐसे यूटेंसिल्स को आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। एंड दूसरा, इसी फेवरेट वाले ऑप्शन के अंदर आपको कस्टमाइज सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे कि ये बॉस का डिशवॉशर एक वाईफाई इनेबल्ड है, तो जब आप इस डिशवॉशर को वाईफाई के थ्रू होम कनेक्ट ऐप के साथ ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप वॉशिंग ऑप्शंस को भी एड ऑन करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उस ऐप के थ्रू आपको नए प्रोग्राम को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो सपोज अगर ऐसा कोई कस्टमाइजेशन या ऐसा कोई नया प्रोग्राम को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसको आप इस फेवरेट वाले ऑप्शन में आके सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको उस प्रोग्राम को यूज करना हो तो डायरेक्टली आप इस फेवरेट बटन से आप उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। देन इस कंट्रोल पैनल के राइट साइड में आपको एडिशनल वॉश के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन मिलता है आपको स्टार्ट इन आवर का, जो कि एक शेड्यूल टाइम का वॉश ऑप्शन है। तो इस वॉश ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डिशवॉशर को 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। लाइक रात को आपने डिशवॉशर के अंदर बर्तनों को लोड करके रख दिया है एंड सुबह का आपने टाइमिंग आपने इसमें सेट कर दिया है, तो जितने भी घंटे का शेड्यूल टाइम आपने इसमें सेट किया होगा तो डिशवॉशर उसके हिसाब से काम करेगा एंड सारा आपका प्रोग्राम कंप्लीट करके आपको देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें रिमोट स्टार्ट का। तो इस वॉश ऑप्शन के थ्रू आप अपने डिशवॉशर को वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसकी होम कनेक्ट ऐप से। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे आपको एक कनेक्ट का सिंबल देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप बॉश की होम कनेक्ट ऐप के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड बॉश की इस होम कनेक्ट ऐप के थ्रू इस डिशवॉशर को यूज करना और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बॉश के डिशवॉशर को वाईफाई के थ्रू होम कनेक्ट ऐप के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो डिशवॉशर की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, या मैं उसका लिंक इसके कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें इंटेंसिव जोन का। तो सपोज किसी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके पास वॉश करने के लिए हेवीली सॉइल्ड डिशेस भी हैं और नॉर्मली टू डेलिकेट टाइप के डिशेस भी हैं, एंड आप चाहते हैं कि उन सभी टाइप के डिशेस को आप एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर आप वॉश कर सकें, तो वॉशिंग प्रोग्राम के साथ इस इंटेंसिव जोन के वॉश ऑप्शन को भी आप एड ऑन कर सकते हैं। इसको एड ऑन करने के बाद आपने जो हेवीली सॉइल्ड डिशेस हैं वो इसके लोअर वाले बास्केट में प्लेस करने हैं, एंड जो नॉर्मली या डेलिकेट टाइप के डिशेस हैं वो अपने अपर वाले बास्केट में प्लेस करने हैं। अब इस फंक्शन के अंदर जो इसके लोअर स्प्रे आर्म का जो वाटर का प्रेशर है और जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, ताकि जो बर्तन आपने नीचे रखे हैं उनके अंदर आपको प्रॉपर क्लीनिंग देखने को मिले। एंड जो अपर स्प्रे आर्म है उसके अंदर आपको वाटर का प्रेशर एंड पेनिट्रेशन पावर आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा, ताकि आपको डेलिकेट यूटेंसिल्स के अंदर कोई डैमेज देखने को ना मिले। तो इस फंक्शन की हेल्प से आप दोनों टाइप के यूटेंसिल्स को एक ही वॉशिंग प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें प्री ट्रीटमेंट का, एंड ये इस डिशवॉशर का स्टीम का फंक्शन है जो बॉस ने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है अपने डिशवॉशर रेंज के अंदर। तो किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ इस प्री ट्रीटमेंट के स्टीम फंक्शन को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद सबसे पहले डिशवॉशर आपके बर्तनों को प्री ट्रीट करेगा, प्री रिंस करेगा स्टीम के थ्रू, ताकि जितना भी हार्ड एंड ड्राई डर्ट आपके बर्तनों के ऊपर डिपॉजिट है वो सारा लूज ऑन हो जाए, जिसकी हेल्प से मेन वॉशिंग के अंदर आपको बेटर क्लीनिंग के रिजल्ट देखने को मिले। एंड स्टीम के थ्रू ये बैक्टीरिया वगैरह को भी डीएक्टिवेट करता है, तो डिशवॉशर के अंदर आपको और ज्यादा हाइजीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें हाफ लोड का। तो किसी भी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके पास कम क्वांटिटी में बर्तन है और कम गंदे बर्तन है। अब आपके पास बर्तनों की क्वांटिटी भी कम है और वो गंदे भी कम है, तो नेचुरली आप चाहेंगे कि आपका डिशवॉशर फुल एफिशिएंसी से वर्क ना करे। तो इस हाफ लोड के वॉश ऑप्शन को भी आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो इसको एड ऑन करते ही अब ये डिशवॉशर टाइम, एनर्जी एंड वाटर तीनों चीजों को सेव करेगा एंड वॉशिंग रिजल्ट से भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एंड इस ऑप्शन के अंदर आप अपर एंड लोअर बास्केट के अंदर यूटेंसिल्स को प्लेस करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें स्पीड परफेक्ट का, एंड इस वॉश ऑप्शन को यूज किया जाता है डिशवॉशर को स्पीड मोड में वर्क कराने के लिए। तो जो भी वॉशिंग के प्रोग्राम का ओरिजिनल टाइमिंग आपको शो कर रहा है, इस वॉश ऑप्शन को ऐड करते ही वो अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपका डिशवॉशर स्पीड मोड में काम करेगा, टाइम को सेव करेगा एंड वॉशिंग क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, डिशवॉशर स्पीड मोड में काम कर रहा है तो एनर्जी एंड वाटर का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। देन इसी स्पीड परफेक्ट के बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप इसके कंट्रोल पैनल को भी चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। तो चाइल्ड लॉक होने के बाद अगर घर में कोई बच्चा है वो इसके कंट्रोल पैनल को टच करता है तो वो प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। एंड इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करके इसके चाइल्ड लॉक को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये डिशवॉशर आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं, ये बॉस का न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है, जिसका कैपेसिटी मिलता है 15 प्लेस सेटिंग का।
ये डिशवॉशर बॉस की सीरीज 6 कैटेगरी का है, जिसका मॉडल नंबर है SMS6HMI000I। इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आपको एकदम लेटेस्ट मिलता है, जनवरी 2025 का। एंड कंट्री ओरिजिन इस डिशवॉशर का है मेड इन टर्की। एंड इस डिशवॉशर की फिनिशिंग की बात करें तो सिल्वर आइनॉक्स फिनिशिंग के साथ ये डिशवॉशर आता है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका परचेस लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो कैसा ये डिशवॉशर दिखता है, क्या इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने अनबॉक्सिंग देखा बॉश के इस न्यूली लॉन्च 15 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर का, तो बॉक्स को ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप फ्रंट साइड पे जो इसका ये येलो कलर का आप देखेंगे, ये इसके ऊपर एक फिल्म है। तो जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे कंपनी का आदमी आपके घर पे आएगा, तो इसको आप पील ऑफ करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अंदर जो इसका मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील है। एंड कुछ डिस्प्ले इसका इस तरीके का है, आप देख सकते हैं सारे कंट्रोल्स इसके डिशवॉशर के डोर के ऊपर आपको मिल जाते हैं। तो जब हम लोग एक ब्रांड न्यू डिशवॉशर बाय करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं, एक बार हम लोग वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर एक इनलेट पाइप मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये इसका इनलेट पाइप है, ये इसका स्टैंडर्ड लेंथ है, अप्रोक्सीमेट 1.2 मीटर के आसपास का इसका लेंथ होता है। इसका बेसिकली जो हमें कनेक्शन चाहिए होता है, ये हमारे पास है आधे से पौने इंची। यानी हमारे पास जो फिटिंग हमें चाहिए होती है वो पौने इंची की फिटिंग चाहिए होती है। बार बार क्या होता है, कस्टमर को थोड़ा सा ये पता नहीं लगता है कि हमें कनेक्शन कौन सा करवाना है। तो जब भी हमें प्लम्बर को कुछ बताना है तो उसे बोलना है कि हमें पौने इंची की फिटिंग रेडी चाहिए डिश वॉशर के लिए। ये हमारा पाइप होता है, आप उन्हें दिखा भी सकते हैं। ये आपके पास डिश वॉशर में आता है, तो आप इसे उसे दिखा सकते हैं। जनरली क्या होता है, जो कस्टमर जब फर्स्ट टाइम डिशवॉशर बाय करता है ना, तो उसके घर में नॉर्मल टैप होता है, ठीक है। अब जब कस्टमर के यहाँ इंजीनियर इंस्टॉलेशन के लिए जाता है, तो वहाँ पर उस नॉर्मल टैप के ऊपर हमें पौन इंची का फिटिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर इंजीनियर की विजिट होने से पहले अगर आप पौन इंची की फिटिंग आप उसमें बनवा देंगे प्लम्बर को बुला के, तो एक ही बारी में आपका सारा इंस्टॉलेशन एंड डेमो वाला काम पूरा हो जाएगा। डेमो किट मिलती है। इसमें 2 टैबलेट होती हैं और एक रिंसाइड होता है, जो आगे वीडियो में पता लगेगा कि उसको हम कहाँ-कहाँ डाल सकते हैं। रिंसाइड के लिए आपको आगे बताएँगे कि हम उसे कहाँ फिल कर सकते हैं, एंड देन टैबलेट हम कहाँ उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एंड देन हमारे पास एक ये मैनुअल निकलती है। मैनुअल में हमें इसकी सारी प्रोग्रामिंग जो होती है वो सब इसमें रीड कर सकते हैं आप। तो इसका मैनुअल अगर आप एक बार रीड करेंगे, तो कैसे इस डिशवॉशर को अच्छे से यूज़ करना है वो सारा इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देन एक आपको इसके अंदर एक ये फिल्टर मिलता है। ये बेसिकली फ़िल्टर होता है हमारा 10 फ़िल्टर है। इसको क्या करते हैं हम, ये टैप के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो जो भी हम इंस्टॉलेशन के लिए आएँगे, उसको फिट करके प्रॉपर आपको बता देंगे कैसे इसको क्लीन करना है और ये कहाँ फिट होगा। ये बेसिकली टैप के साथ फिट हो जाता है, टैप पे ये लग जाता है, एंड देन उसके ऊपर हम इसे पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी पीछे से आपकी डस्ट आती है वो इसी के अंदर आ जाएगी, एंड हम इसे ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। जी, सिंपल है, हम इसे ऐसे करके दोबारा पे टाइट कर देंगे। एंड इसके बाद जो हमें मिलता है, ये सॉल्ट फिल करने के लिए होता है। जब हम सॉल्ट अगर फिल करते हैं तो हम इसे कीप की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे सॉल्ट हमारा साइड में नहीं गिरे। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कैसे हम लोग इस डिशवॉशर को यूज़ करते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डिशवॉशर को ओपन करके इसके इंटीरियर को चेकआउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके डोर को ओपन करते हैं। सबसे बॉटम साइड पे आपको इसका ही लोअर बास्केट मिलता है, जिसके अंदर आप अपने हेवीली पॉट्स, पैन्स, कुकर, कढ़ाई, तो जितने भी आपके बिग साइज़ के यूटेंसिल्स हैं वो सब आप इसके ऊपर रख के ईजिली इनको वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के अगर आप रेयर साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये फोल्डेबल टिन्स मिल जाते हैं। इनको भी हम लोग एक बार फोल्ड करके देख लेते हैं। ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है। कभी अगर हमें इसमें बड़े यूटेंसिल्स रखने होते हैं, जैसे कुकर, कढ़ाई, वो बड़े आपके बाउल्स वगैरह हो गए, तो वो सब चीज़ें हम इसमें ईज़िली रख सकते हैं। ये हम फ़ोल्ड कर सकते हैं इसे। अगर हमारे पास बड़े यूटेंसिल्स हैं तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें प्लेट्स लगाना चाहते हैं, तो वापस से हम इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं।
ये वापस वैसे ही हो गया, इसमें हम आराम से प्लेट्स जो है वो 1 बाय 1 लगा सकते हैं। देन ये अपर साइड में इसका ये अपर बास्केट मिलता है, जिसके अंदर आप अपने लाइक मिक्स यूटेंसिल्स को आप इसमें रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। इसमें जो हम रख सकते हैं, जो भी हमारे छोटे सॉसर्स वगैरह होते हैं वो हम ईज़िली इसमें लगा सकते हैं, जैसे छोटी प्लेट्स होती हैं, कप ग्लासेस हम इसमें लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक वाइन ग्लास के लिए होल्डर दिया होता है, अगर हम वाइन ग्लास इसमें वॉश करना चाहते हैं तो हम उसे इस तरह से कर लेते हैं। तो वाइन ग्लास जब हम लगाते हैं तो उसका जो हैंडल होता है, जो टिप कहते हैं हम उसे, वो हम यहाँ पे ईज़िली उसको लगा सकते हैं ताकि वो इधर-उधर नहीं गिरे, इससे वो टूटेगा नहीं। एंड अगर वाइन ग्लास नहीं है तो यहाँ पर हम लोग और क्या रख सकते हैं? यहाँ छोटे मीट बॉल होते हैं वो लगा सकते हैं, और बाकी अगर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं तो हम इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमें फोल्डेबल रैक्स मिलते हैं फ्रंट। ये हाँ, जैसे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए छोटे सॉसर्स वगैरह होते हैं वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, नहीं तो इसे हम बंद भी कर सकते हैं, ईज़िली ऐसे बंद हो जाएगा। तो बड़े अगर कोई बाउल है आपका वो आप ईज़िली इसमें रख सकते हैं। बाकी इसमें जो भी ग्लासेस वगैरह हैं वो अभी हम रख के दिखाएँगे, इसको हम नीचे की तरफ उसका फेस करके ईज़िली हम इसमें यहाँ होल्ड कर सकते हैं। यहाँ हम 1 बाय 1 जो कप होते हैं वो ईज़िली रख सकते हैं, छोटी कटोरी वगैरह है वो हम इसमें रख सकते हैं। एंड इस बास्केट के अंदर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर मिलता है, तो इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे क्या होता है, कभी-कभार आपको कोई ग्लास लगाना है, वो क्या होता है ग्लासेस वगैरह की हाइट अगर ज़्यादा है, आप अगर रखते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये पुश करने के लिए दिया होता है, जैसे हम इसे पुश करते हैं तो इसकी ये हाइट यहाँ से बढ़ जाती है। तो हम अगर कोई ग्लास हमारा बड़ा है या कोई हमने ऐसी कोई प्लेट्स लगाई है जो इस पे लग रही है, तो हम वो ईज़िली इसके साथ रख सकते हैं। इसमें ये लेवल होते हैं, ये सबसे फर्स्ट लेवल है, एंड सेकंड हम इसको 1 बाय 1 करेंगे, जैसे ये सेकंड लेवल पे आ गया, एंड ये थर्ड जो हमारा शुरू में था। तो हम इस पे कर सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम इसे नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें नहीं ज़रूरत है तो हम इसे यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम इसकी हाइट नीचे करते हैं तो जो हमारी प्लेट्स हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसकी हाइट से टच नहीं हो। देन यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल नोजल मिलती है आपको इस ट्रे के अंदर। ये अलग से हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कुछ ऐसा बड़ा हमारा बाउल वगैरह है या कोई ग्लासेस हैं, अलग से हम उसे थोड़ा और क्लीन करना है, तो यहाँ से अलग एक प्रेशर हम उसको जनरेट कर सकते हैं, तो और अच्छे से क्लीन होगा। देन इसके अपर साइड में इसका एक सेपरेट कटलेरी ट्रे आपको इसके अंदर मिलेगा, तो जितना भी आपका सारा कटलेरी है इसके ऊपर इजीली रख के आप उनको वॉश कर सकते हैं। एक हाँ, कटलरी है, हम 1 बाय 1 जो भी हमारे पास नाइफ़ है, हमारे स्पून्स हैं, बड़े करची वगैरह हैं, वो हमारे पास जगह नहीं होती जैसे किसी डिशवॉशर में रखने की, तो हम ईज़िली उन्हें यहाँ पे लगा सकते हैं, और जो स्पून्स और आपके नाइफ़ वगैरह हैं वो हम ईज़िली 1 बाय 1 यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें। तो जब ये डिशवॉशर वर्क करता है तो ये कैसे क्लीनिंग करता है, एक बार हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे बॉटम साइड पे आपको इसके अंदर इसका लोअर स्प्रे आर्म मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका लोअर स्प्रे आर्म है, जिसके थ्रू ये वाटर का प्रेशर जनरेट करता है और यहाँ से ये अच्छे से क्लीनिंग करता है। एक ये स्प्रे आर्म्स होता है, ये हमारा बॉटम बास्केट के लिए है, और इसके बाद एक यहाँ पे एक स्प्रे आर्म है, ये हमारे जो बॉटम बास्केट है उसके लिए है, और ये थर्ड हमारे इसके ऊपर एक स्प्रे आर्म होता है जिसे हम कटलरी ट्रे के लिए यूज़ करते हैं। ये इसका एडिशनल टॉप शावर है, तो ऊपर से भी यहाँ पर जो पानी का जो प्रेशर है वो प्रॉपर आपके यूटेंसिल्स के ऊपर पड़ता रहता है। एंड इस वाले मॉडल के अंदर आप देखेंगे तो जो इसका बेस है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा। इसका जो प्रीवियस जनरेशन वाला मॉडल था वहाँ पर आपको जो कैविटी है वो स्टेनलेस स्टील का मिलता था, बट जो ये बॉटम है वो प्लास्टिक का मिलता था। तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको ये बॉटम भी है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा। एंड इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो ये इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसको आप निकाल के इजीली इस तरह से रनिंग टैप वाटर में क्लीन कर सकते हैं। तो कैसे इसे क्लीन करना है? इसको नॉर्मल हम ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। ये हमारा फ़िल्टर है, इसको हमने निकाल दिया, एंड देन ये हम सीधा बाहर से और इसे अंदर से अपनी ब्रश से इसे क्लीन कर सकते हैं। ईज़िली क्लीन हो जाएगा ये, एंड देन उसके बाद इसको क्लीन करना है। कस्टमर का एक क्वेश्चन होता है कि हमें जो इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो कितने दिन बाद क्लीन करना है? देखिए, डिपेंड करता है आप वॉशिंग का। अगर आप मान लीजिए डेली वॉश करते हैं तो आप 2 वॉश चलाते हैं तो 2 वॉश के बाद क्लीन कर सकते हैं। बाकी जितना आपका फूड होता है, जैसे आपको पता है कि जब आपने यूटेंसिल्स रखे तो उसमें कितना वेस्टेज था,
अगर जैसे हम फूड अगर हम हटा देते हैं उसमें से, तो हमें ये नीड 2 या 3 वॉश के बाद भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि आपका उस टाइम बहुत ज़्यादा फूड उसमें था, तो जो भी वेस्ट होगा वो सारा इसके अंदर फिल हो जाएगा। आप फिर जब इसे खोलेंगे तो आपको यहीं पे वो दिख जाएगा कि कितना गंदा है, जो भी उसका वेस्ट है आप ऐसे हटाएँगे, उसको रनिंग टैप के नीचे लाएँगे, वो सारा निकल जाएगा। तो बहुत ईज़ी है इसको क्लीन करना। सिर्फ़ जब आपको दिखेगा यहाँ पे है, तो आप उसे ब्रश से क्लीन कर सकते हैं एंड देन इसे लगा सकते हैं। ये एरो आपको दिखाएगा कि किस वे में हमें इसे अंदर रखना है, और किसको एरो टू एरो मैच हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। बहुत ईज़ी है। तो आइडियली हमें 2 से 3 वॉशिंग के बाद इसको क्लीन करने का रिक्वायरमेंट रहता है। यस। देन इसमें क्लीनिंग के लिए हमें 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। हाँ, इसमें जो हम यूज़ करते हैं सॉल्ट, रिंसेंट एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होता है वो हम यहाँ पोर करते हैं। इसमें देखिए 2 लेवल दिए हैं, 15 एंड 25। तो जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे यूटेंसिल्स कितने ज़्यादा गंदे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर लाइट हमारा यूटेंसिल्स है, बहुत कम हमारे कहते हैं यूटेंसिल्स हैं, तो हम उसमें 15 कर सकते हैं। अगर जैसे क्या होता है, हम 2 वॉश के बाद जैसे लंच और डिनर के बर्तन हम एक साथ करते हैं, तो उसमें क्या है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और थोड़े वो ज़्यादा आपके यूज़ हुए होते हैं, तो हम उसमें 25 कर सकते हैं। तो जो भी आप डिटर्जेंट डालेंगे, जिस रिक्वायरमेंट से डालेंगे, देन उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ ये स्टार टाइप बना हुआ है, इसे रिंसेट कहते हैं। रिंसेट वैसे कि यूज़ होता है हमारी यूटेंसिल्स की शाइनिंग के लिए, तो शाइनिंग के लिए हम यहाँ पर उसको फिल करते हैं। यहाँ देखिए मैक्स बना हुआ है, मैक्सिमम, तो हम इसके नीचे-नीचे इसको रखते हैं, तो जब आप उसे फिल करेंगे, वो एक बार में फिल हो जाएगा। तो जितना भी आपका इसमें आता है ऊपर आपको दिख जाएगा, वहीं तक ही इसे फिल करना है एंड देन इसे हम बंद कर देंगे। तीसरी चीज़ यूज़ होती है इसमें सॉल्ट। सॉल्ट हम यहाँ पे फिल करते हैं। इसमें 1 केजी से ज़्यादा सॉल्ट आ जाता है, तो 1 केजी का एक पैकेट होता है, वो हम इसमें फिल कर देंगे। तो जैसे ही इसमें वो आप फिल करेंगे, तो जब आप देखते हैं डिस्प्ले पे इसका साइन आता है, यहाँ ये 2 साइन दिखा रहे हैं। देखिए ये एस टाइप का जो है ये सॉल्ट है और ये आपका रिंसेड है। तो जो भी आप इसमें फिल कर देंगे, वो साइन आपका इसमें से चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो खत्म होगा, ऑटोमेटिक आपको इंडिकेट कर देगा कि जो आपका खत्म है वो आप इसे फिल कीजिए। तो मतलब सॉल्ट हमें एक बार फिल करना है, जब वो खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर हमें इंडिकेट करेगा। रिंसेड लिक्विड भी हमें उसके मैक्स लेवल तक फिल करना है, जब वो भी खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर हमें इंडिकेट करेगा। एंड वॉशिंग के लिए जो डिटर्जेंट पाउडर है वो हमें एवरी यूज़ में डालना है। उसका क्वांटिटी हम कम ज़्यादा करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोड, तो लोड के हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस डिशवॉशर को ऑन कर लेते हैं और क्या क्या इसके अंदर हमें वॉशिंग के प्रोग्राम्स एंड वॉश के ऑप्शंस मिलते हैं और कैसे उनको हमें ऑपरेट करना है, तो वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट ये हमारा ऑन ऑफ है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन है इको 50 डिग्री। तो इसमें इको 50 डिग्री में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो हमारे मिक्स लोड के लिए होता है। मिक्स लोड में जैसे आपके स्टील के बर्तन हो गए, हमारे कांच के बर्तन हो गए, हम ये दोनों यूटेंसिल्स मिला के रख सकते हैं। इसे हम मिक्स लोड कहते हैं। अब इको का मतलब होता है हमारा एनर्जी सेविंग। तो 4 घंटे 40 मिनट जो हमारा ये दिखा रहा है, इसका मतलब ये हमारे एनर्जी सेविंग मोड है। आप जैसे देखते हैं कि हमारे 3 स्प्रे आर्म्स आपको मिले थे, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी सेविंग मोड में वो 1 बाय 1 ईज़िली काम करते हैं। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है और कस्टमर सोचते हैं कि मुझे 4 घंटे नहीं चलाना है मशीन को, मेरे को जल्दी करनी है, यूटेंसिल्स मुझे फास्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन होता है। जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे, तो ये टाइमिंग 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगी। तो जो उसका रेस्ट टाइम है वो ख़त्म हो गया है, और बाकी जो डिशवॉशर है काम वही करेगा, बस ये थोड़ा उससे फास्ट करेगा। तो इसमें हमारा वही काम 1 घंटा 5 मिनट में हो जाएगा। और अगर हमारे पास टाइम है और हम एनर्जी सेविंग चाहते हैं, तो हम ये हटा देंगे, तो इसे हम 4 घंटे 40 मिनट में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इको 50 डिग्री जो प्रोग्राम है वो एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है। यहाँ पर ये डिशवॉशर जो है एनर्जी को सेव करता है। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने का, तो एडवाइस है कि आपको इको 50 डिग्री प्रोग्राम को ही यूज़ करना चाहिए। आप प्रोग्राम नाइट में ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि जब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आप जाएँ, तो आपको सारे बर्तन आपको ईजिली रेडी मिलें। इसके बाद आता है ऑटो मोड। अब यहाँ पे ऑटो मोड पे 2 घंटे 20 मिनट की टाइमिंग है। अगर हम टाइम कम करना चाहते हैं, तो स्पीड से हम कम कर सकते हैं, ये स्पीड परफेक्ट पे। एंड ये प्रोग्राम क्या करता है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है 45 टू 65 और ऑटो। यानी ये क्या करता है, जब आप यूटेंसिल्स इसमें रखते हैं, तो मशीन एक बार पानी उसको चलाती है मशीन में,
और उसमें देखती है कि उसके अंदर कितनी थिकनेस यानी चिकनाई आई है। उस हिसाब से मशीन उस टेम्परेचर को वेरिएशन पे रखती है। 45 से 65 के बीच में वो टेम्परेचर रहेगा। मे बी हो सकता है वो 55 यूज़ करे या 50 करे, वो अपने आप मशीन उसको कंट्रोल करेगी। बेसिकली ये ऑटो 45 टू 65 डिग्री ये सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है जिसमें डिशवॉशर चेक करता है कि जो बर्तन आप इसमें वॉश कर रहे हैं वो कितने गंदे हैं। तो उसके हिसाब से ये इस प्रोग्राम के अंदर टेम्परेचर को वेरिएट करता है एंड इसके साथ आप स्पीड परफेक्ट मोड के अंदर इसके टाइमिंग को आप कम कर सकते हैं। ये मोड भी ऑल्सो आपका मिक्स लोड है, इसमें भी हम मिक्स बर्तन रख सकते हैं। इसके बाद आता है इंटेंसिव कढ़ाई। अब क्या होता है, जैसे आपको लग रहा है कि जैसे हमारे इंडिया में थोड़ी चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो हम उसके लिए इंटेंसिव कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़े बर्तनों के लिए कुकर, कढ़ाई, बड़े पॉट्स हैं आप, उसके लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी का टेम्परेचर जो रहेगा वो 70 डिग्री है। टाइमिंग 2 घंटे 40 मिनट है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम करना है तो अगेन हम इसे स्पीड परफेक्ट से कम भी कर सकते हैं। तो जो भी हम यूज़ करते हैं, उसके बाद बड़े बर्तनों के लिए इसमें क्या है, ओनली स्टील के बर्तन ही ज़्यादा यूज़ होंगे। हम इसमें कांच और प्लास्टिक नहीं डालेंगे। सो बेसिकली इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री जो प्रोग्राम है वो आपके हैवीली सॉइल्ड कुकर, कढ़ाई, पैन, पॉट्स वगैरह, तो जितने आपके बड़े गंदे बर्तन होते हैं उनके लिए बेसिकली इस प्रोग्राम को आप यूज़ करते हैं। बाकी मिक्स लोड के अंदर भी आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक नॉर्मल प्रोग्राम। इसे हम 65 डिग्री में यूज़ करते हैं। ये भी हमारे नॉर्मल जो गंदे बर्तन होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारा एक तरह से मिक्स लोड है। तो इसमें पानी का टेम्परेचर रहेगा वो 65 रहेगा। टाइमिंग रहेगी 2 घंटे 15 मिनट एंड देन स्पीड परफेक्ट से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है प्री रिंस। एक प्रोग्राम होता है प्री रिंस। प्री रिंस का मतलब होता है ओनली पानी से बर्तनों को रिंस करना, सिर्फ पानी से उन्हें धोना। जैसे क्या होता है, आपके यहाँ कोई पार्टी वगैरह होती है तो आप क्या करते हैं, जैसे डिनर सेट वगैरह हम निकालते हैं, उनको क्या करते हैं, हम एक बार पानी से रिंस करते हैं तभी हम उसे यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो आप क्या कर सकते हैं, मशीन में उन बर्तनों को लगा दिए, सारी प्लेट्स वगैरह लगा दी, जो भी लगाना है आप उसमें एक बार फिट कर सकते हैं एंड देन उस प्रोग्राम को चला देंगे तो 15 मिनट में वो पूरा रिंस हो जाएगा। तो वो सिर्फ उसको पानी से रिंस करेगा। अगर वो आपके गंदे बर्तन होते हैं उसको वॉश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट यूज़ नहीं होता। सो बेसिकली प्री रिंस वाले प्रोग्राम को हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो ऑलरेडी आपने जो डिशेज अपने वॉश करके रखी है, जैसे क्रॉकरी आइटम, जो हम लोग कभी दिवाली वगैरह पे जब घर में कोई गेस्ट आते हैं उस टाइम पे हम लोग निकालते हैं, तो जस्ट उसमें से डस्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग प्री रिंस वाले प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, कस्टमर कई बार क्या करता है कि ब्रेकफास्ट के, लंच के और डिनर के बर्तन एक साथ वॉश करता है एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप करने वाले हैं तो सबसे पहले आपने प्री रिंस के प्रोग्राम को रन करना है, देन उसके बाद आपने कोई भी मेन प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आता है फेवरेट। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा ये क्विक वॉश है। क्विक वॉश में क्या होता है, ओनली हमारे जैसे ये प्रोग्राम थे, यही प्रोग्राम है, इसमें आपकी टाइमिंग कम रहेगी। 44 मिनट का प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है। अगर आपके पास कम यूटेंसिल्स है, हल्के गंदे बर्तन है, तो आप वो ईज़िली इसमें वॉश कर सकते हैं। क्विक वॉश वाले प्रोग्राम में आपने उन बर्तनों को वॉश नहीं करना है जिसमें आपने फूड कुक किया है, क्योंकि ये टाइमिंग इसका कम है तो ये उतना इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं करेगा अगर आपने इसमें ज़्यादा गंदे बर्तन वॉश किए हैं। लाइक जिन यूटेंसिल्स के ऊपर जस्ट आपने फूड को सर्व किया है, जैसे ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स होते हैं, तो उनके लिए आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। अब इस फेवरेट के नीचे आप देखेंगे तो स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि ये एक वाईफाई इनेबल्ड डिशवॉशर है। तो जब इस डिशवॉशर को हम लोग बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को कस्टमाइज करके भी आप इस फेवरेट वाले ऑप्शन के अंदर सेव कर सकते हैं। यह कंपनी इन फ्यूचर कोई नया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करती है तो उसको डाउनलोड करके भी हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेटिंग आप नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्विक वॉश की तरह काम करेगा, अदरवाइज आप इसमें कस्टमाइज करके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें शेड्यूल टाइम का। आप देख सकते हैं ये 1 आवर 2 आवर, तो 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक आप इसके डिशवॉशर के टाइमिंग को आप शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक आप रात को 10 बजे डिशवॉशर को ऑन कर दीजिए और सुबह 6 बजे का टाइमिंग सेट कर दीजिए, तो सुबह आपको उठ के इसको डिशवॉशर को ऑन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल टाइम आपके लिए वो काम कर देगा। देन नेक्स्ट आपको मिलता है रिमोट आईडी। ये रिमोट आईडी इस डिशवॉशर को बॉस की होम कनेक्ट ऐप को वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन आपको मिलता है इसमें इंटेंसिव जोन का। कई बार कस्टमर का एक कंसर्न होता है कि मैं सेम टाइम पे अपने हेविली सॉइल्ड डिशेज और डेलिकेट डिशेज को एक साथ वॉश कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वॉश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेंसिव जोन।
इस प्रोग्राम में क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये इंटेंसिव कढ़ाई था, ऑटो मोड है। अगर हम आपको लग रहा है कि हमारे पास 1-2 कढ़ाई है या कुकर है, तो हम वो इंटेंसिव पे नहीं वॉश करना चाहते, क्योंकि एक चीज़ के लिए हम पूरा प्रोग्राम नहीं चलाएँगे, तो हम ऑटो मोड के साथ इंटेंसिव ज़ोन ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाली बास्केट होती है हमारी, उसमें स्प्रे आर्म का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो वो क्या करेगा, नीचे प्रेशर को बढ़ा के आपका जो भी हैवी सॉइल्ड जो डिशेज़ हैं उसको ईज़िली क्लीन कर देगा। तो हमें एक प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं चलाने से हम इसके साथ इंटेंसिव ज़ोन लगा सकते हैं। एंड जो अपर वाली बास्केट का जो स्प्रे आर्म है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम पावर से काम करेगा। हाँ, वो नॉर्मल जैसे पावर पे काम करता था वही करेगा, बाकी मशीन क्या करेगी, नीचे फोकस उतना बढ़ा देगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें प्री ट्रीटमेंट का। अब ये फीचर बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपने डिशवॉशर कैटेगरी के अंदर। अब किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम से पहले आप प्री ट्रीटमेंट को एक्टिवेट करके अपने डिशेस के अंदर आप स्टीम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब स्टीम के थ्रू उनको आप प्री वॉश कर सकते हैं, प्री रिंस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे अगर चिपके हुए होते हैं, जैसे वो ईज़िली क्लीन नहीं हो रहे हैं, तो आप जब प्री ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो क्या मशीन एक स्टीम जनरेट करती है, उससे क्या होता है वो ईज़िली थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब आप उसे क्लीन करते हैं नेक्स्ट जो भी आप प्रोग्राम लगाते हैं उसके साथ में, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। इसके बाद आता है एक हाफ लोड का ऑप्शन है। क्या होता है आपके कहीं-कहीं पे क्या होता है, फैमिली हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 पर्सन है, तो उसमें क्या होता है यूटेंसिल्स भी इतने नहीं हो पाते। तो अगर आप सुबह से शाम तक भी अगर हम उसको एक साथ रखते हैं तो सिर्फ नीचे वाले बास्केट में आते हैं। तो उसमें अगर हम हाफ लोड लगाएँगे तो क्या करेगी मशीन, उसकी एनर्जी भी थोड़ा कम यूज़ करेगी, और जो नीचे वाले बास्केट है उसमें ज़्यादा फोकस करेगी। और ऊपर अगर मान लीजिए आपने 2-4 बर्तन रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर वर्क नहीं करेगी, ऊपर भी करेगी लेकिन नीचे ज़्यादा फोकस करेगी। तो इससे क्या होगा, आपका एनर्जी कम लगेगी और आपका वाटर सेविंग होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम स्पीड परफेक्ट था, जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। जैसे जो भी हमारा प्रोग्राम था उसमें टाइम कम करना हो रहा था, तो हम इसे जैसे 1 घंटा 29 मिनट है, अगर हम चाहते हैं कि हम स्पीड यूज़ नहीं करना है तो हम इसे नॉर्मल प्रोग्राम को चला सकते हैं, वो 2 घंटे 20 मिनट पे चलेगा। देन नेक्स्ट आपको इसी स्पीड परफेक्ट के ऊपर आपको देखिए की बना हुआ मिलेगा। तो ये इसका चाइल्ड लॉक का सिस्टम है। आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो डिशवॉशर का जो कंट्रोल पैनल है वो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये की का सिंबल बना गया। तो भाई लाइक घर में बच्चे हैं, आपका डिशवॉशर चल रहा है तो कोई प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इसमें चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट किया हुआ है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सेम आप स्पीड परफेक्ट को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका डिस्प्ले से वो की का सिंबल हट चुका है, तो मतलब इसका चाइल्ड लॉक डीएक्टिवेट। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये बॉश का न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। इसके मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मार्च 2025 का है। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक नया डिशवॉशर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो बॉश के इस न्यूली लॉन्च मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हैं। बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी का ये मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है SMS6HMI01I। ब्रश स्टील फिनिश में ये मॉडल आता है। तो जो फ्रंट पे आप ये येलो फिल्म देख रहे हैं तो इसको आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे पील ऑफ कर सकते हैं। अंदर जो मटेरियल है वो ब्रश स्टील है। सो लुक वाइज भी ये डिशवॉशर काफी सुपीरियर लगता है। डिशवॉशर की कैपेसिटी की बात करें तो 15 प्लेस सेटिंग के साथ ये डिशवॉशर आता है। 15 प्लेस का मतलब जो 15% मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो यूज कर रहे हैं, आप एक साथ उन सभी यूटेंसिल्स को इस डिशवॉशर के अंदर वॉश कर सकते हैं। कंट्री ओरिजिन इस डिशवॉशर का मेड इन टर्की है एंड करंट MRP है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिशवॉशर के साथ मिलने वाली एसेसरीज की। एक आपको ये डस्ट फिल्टर मिलता है जो आपके वाटर टैप के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। तो पानी के साथ जितना भी डस्ट वगैरह आता है वो इस फिल्टर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप टाइम टू टाइम इजीली रिमूव करके आप इसे रनिंग टैप वाटर में क्लीन कर सकते हैं। एंड इंस्टॉलेशन से पहले आपको अपने वाटर टैप के ऊपर एक 1.25 इंची का फिटिंग बनवाना होता है। तो प्लम्बर को बुला के आप 1.25 इंची का फिटिंग बनवा सकते हैं ताकि डिशवॉशर इजीली इंस्टॉल हो जाए। देन एक ये इनलेट पाइप मिलता है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ है 1.2 मीटर का। एंड अगर आपको इससे बड़ी लेंथ का इनलेट पाइप का रिक्वायरमेंट है तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप सर्विस इंजीनियर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको आपकी साइट पे ही प्रोवाइड कर देगा।
देन एक ये पावर सप्लाई कॉर्ड मिलेगा डिशवॉशर को ऑन करने के लिए, जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ है 1.5 मीटर का, एंड इसको कनेक्ट करने के लिए एक 16 एम्पियर का पावर सॉकेट का रिक्वायरमेंट होगा। देन एक ये साथ में फनल मिलता है जिसकी हेल्प से सॉल्ट कंटेनर के अंदर आप डिशवॉशर का सॉल्ट फिल कर सकते हैं। देन एक ये रबड़ की स्ट्रिप मिलती है जिसको डिशवॉशर के फ्रंट बॉटम साइड में आप अटैच कर सकते हैं, तो अगर फ्लोर पे वाटर फ्लो होता है तो इस स्ट्रिप के थ्रू वो पानी को रोक लेता है। देन एक ये टेस्टिंग के लिए फिनिश कंपनी का डिटर्जेंट पाउच मिलता है जिसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं। बाकी डिशवॉशर के क्लीनिंग एडिटिव्स को आपको डिशवॉशर बाय करने के टाइम पे ही परचेज कर लेना चाहिए, अदरवाइज जो डिशवॉशर इंस्टॉल करने के लिए सर्विस इंजीनियर आपके घर पे आएगा आप उससे भी बाय कर सकते हैं। बाकी आजकल ये सारे डिशवॉशर के एडिटिव्स आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। देन के साथ में यूजर मैनुअल मिलती है जिसको अगर आप रीड करते हैं तो डिशवॉशर का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। बाकी डिशवॉशर का ड्रेन पाइप ऑलरेडी डिशवॉशर के साथ अटैच रहता है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ है 1.5 मीटर का, एंड इस पाइप का लेंथ भी अगर आपको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये भी आप सर्विस इंजीनियर से बाय कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिशवॉशर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सभी फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर का जो डायमेंशन होता है वो स्टैंडर्ड होता है। हाइट होता है 84.5 सेंटीमीटर, विड्थ एंड डेप्थ होता है 60 सेंटीमीटर का। लेकिन जहां पर आपने डिशवॉशर को इंस्टॉल करना अगर वहां पर हाइट का इशू है तो बॉश के इस डिशवॉशर के अंदर आपको काउंटर टॉप रिमूवल का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें इस डिशवॉशर के टॉप को आप रिमूव करके 30 mm हाइट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो डिशवॉशर के टॉप के नीचे फ्रंट साइड पे आपको 2 क्लिप देखने को मिलेगी जिनको आप पुश करेंगे तो इजीली इसका टॉप रिमूव हो जाता है। तो टॉप रिमूव होने के बाद जो डिशवॉशर का हाइट बचता है वो 81.5 सेंटीमीटर का बचता है। तो अगर आपके पास 82 सेंटीमीटर का अवेलेबल हाइट है तो इजीली आप इस तरह से डिशवॉशर को अपने स्लैब के नीचे रख के इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इस डिशवॉशर को अगर हम बैक साइड से देखते हैं तो एल शेप डिजाइन के साथ ये डिशवॉशर आता है। तो जो 60 सेंटीमीटर का डेप्थ मैंने आपको बताया था उसी डेप्थ के अंदर आपको इसका इनलेट कनेक्शन, पावर कनेक्शन और ड्रेन कनेक्शन सभी कुछ आपको सेम डायमेंशंस के अंदर इजीली मिल जाती है। तो इन सब चीजों को अटैच करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस का रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहता है। बॉश के इस डिशवॉशर के अंदर आपको इनबिल्ट वाटर हार्डनेस सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो H0 से लेके S7 तक के आपको डिफरेंट वाटर हार्डनेस सेटिंग्स के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आप अपने एरिया की वाटर हार्डनेस के हिसाब से डिशवॉशर के अंदर इस हार्डनेस सेटिंग को सेट कर सकते हैं ताकि आपका डिशवॉशर बेस्ट परफॉर्म करे। एंड इस डिशवॉशर को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो वाटर प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहेगा वो 0.5 बार से 10 बार के बीच का रहेगा। तो अगर आपके टैप पे वाटर प्रेशर इससे कम या ज्यादा है तो दोनों कंडीशन में आपको एडिशनल वाटर प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा। बाकी आप अपने टैप के वाटर प्रेशर को मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। जस्ट आपने टैप को ओपन करना है, नीचे एक बकेट रख देना है, आपने चेक करना अगर 1 मिनट के अंदर 5 से 7 लीटर का पानी अगर उस बकेट के अंदर भर जाता है तो इसका मतलब वाटर प्रेशर ओके है, डिशवॉशर वहां पर इजीली काम करेगा। इस डिशवॉशर के अंदर आपको 9 लीटर का वाटर कंजम्पशन देखने को मिलेगा एंड 0.85 किलोवाट आवर का इसका एनर्जी कंजम्पशन है। तो डिशवॉशर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है जो वाटर एफिशिएंट भी होता है और एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। नॉइस लेवल इस डिशवॉशर का 42 डेसिबल है, तो एकदम साइलेंटली ऑपरेट होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिशवॉशर का प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में जो आपको यूटेंसिल्स मिलते हैं वो एकदम ड्राई कंडीशन में मिलते हैं। तो इस डिशवॉशर के अंदर बर्तनों को ड्राई करने के लिए जो ड्राइंग सिस्टम यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर ड्राइंग सिस्टम। तो ये डिशवॉशर के अंदर यूज होने वाला एक एडवांस एंड बेस्ट ड्राइंग सिस्टम है जिसके थ्रू आपको जो ड्राइंग के रिजल्ट्स हैं वो एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं। कनेक्शन रेटिंग इस डिशवॉशर का 2400 वॉट का है एंड नेट वेट आपको 50 kg का देखने को मिलेगा। ये डिशवॉशर आता है 2 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ एंड 10 ईयर का एंटी रस्ट वारंटी मिल जाता है इसके इनर टैंक का। मतलब डिशवॉशर के इनर टैंक पे अगर कहीं भी रस्ट लगता है तो उसको आप 10 साल तक क्लेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के इंटीरियर के बारे में। बॉटम साइड पे आपको इसका लोअर बास्केट मिलेगा आपके हेवीली सॉइल्ड डिशेस के लिए, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। जितनी भी आपके हेवीली सॉइल्ड और बिग साइज के यूटेंसिल्स हैं उनको आप इस लोअर बास्केट में रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के रेयर साइड में आपको फोल्डेबल प्रॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। तो इस बास्केट के ऊपर अगर आपको कोई लार्ज डायमीटर का यूटेंसिल आपको प्लेस करना है तो इन प्रॉन्ग्स को आप फोल्ड करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। देन एक अपर बास्केट मिलेगा आपको स्मॉल एंड नॉर्मल साइज के यूटेंसिल्स को प्लेस करने के लिए। तो सभी टाइप्स के मीडियम साइज के डिशेज आप इस बास्केट के ऊपर रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के भी फ्रंट साइड पे आपको फोल्डेबल प्रॉन्ग्स मिलते हैं जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं। इस बास्केट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्लीन जोन देखने को मिलेगा जो बॉश ने अभी नया इंट्रोड्यूस किया अपने 15 पेज सेटिंग डिशवॉशर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल वाटर नोजल्स आपको यहाँ पर बनी हुई मिलेंगी। तो कोई भी आपके ऐसे डिशेज जिनके ऊपर आपको और एक्स्ट्रा क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट है, लाइक कोई ग्लासेस हो गए, बाउल्स हो गए या बेबी फीडिंग के यूटेंसिल्स हो गए, तो ऐसे यूटेंसिल्स के ऊपर आप इस एक्स्ट्रा क्लीन जोन के ऊपर रख के उनको इजीली वॉश कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से और ज्यादा हाइजीनिक क्लीनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड इन नोजल्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। देन इसी बास्केट के राइट साइड में आपको एक कटलरी सेल्फ मिलता है
है जिसमें बाउल्स, कटलेरी या वाइन ग्लासेस को भी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। और अगर इस सेल्फ का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इनको फोल्ड करके भी आप यूज कर सकते हैं। इसी बास्केट के ऊपर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप इस बास्केट की हाइट को 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर बॉटम वाली बास्केट में आपने लार्ज हाइट के वेसल्स को वॉश करने के लिए रखा है तो इस ट्रे को आप ऊपर कर सकते हैं, या इस ट्रे के ऊपर अगर आपने वाइन ग्लासेस या कोई लॉन्ग हाइट के यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए रखा है तो इस ट्रे का हाइट आप डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस बास्केट का हाइट आप 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। देन अपर साइड में एक सेपरेट कटलेरी ट्रे मिलता है, तो बहुत सारा कटलेरी आप इस ट्रे के ऊपर रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इवन इसी ट्रे के सेंटर वाले पोर्शन पे आप वो छोटे वाले चटनी के बॉल्स वगैरह को भी रख के वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डिशवॉशर के क्लीनिंग मैकेनिज्म की। बॉटम साइड पे एक लोअर स्प्रे आर्म मिलता है जो आपके यूटेंसिल्स के ऊपर वाटर स्प्रे करता है उनको वॉश करने के लिए। देन एक अपर स्प्रे आर्म मिलता है अपर वाले बास्केट के बॉटम साइड में, तो इसके थ्रू भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी तरीके से आपको अपने बर्तनों के ऊपर देखने को मिलता है। देन एक एडिशनल टॉप शावर भी आपको देखने को मिलता है, तो कटलरी ट्रे के ऊपर अच्छे से शावर इफेक्ट आपको ऊपर साइड से भी देखने को मिलेगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको डिशवॉशर के अंदर क्लीनिंग का परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट देखने को मिलता है। इस डिशवॉशर की इनर कैविटी की बात करें तो स्टेनलेस स्टील का कैविटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाता है। एंड इसका जो बेस टैब है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। देन बॉटम साइड में आपको इस डिशवॉशर का फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, तो जितने भी बिग फूड पार्टिकल्स आपके बर्तनों के ऊपर रह जाते हैं वो आके इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस फिल्टर को आप टाइम टू टाइम मैनुअली रिमूव करके आप इजीली रनिंग टैप वाटर में आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को अगर आप 2 से 3 साइकिल के बाद समय समय पे क्लीन करते रहते हैं तो डिशवॉशर का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बना रहेगा। देन एक ये सॉल्ट कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप 1 से 1.5 kg सॉल्ट आप इसमें फिल करके रख सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर सॉल्ट का यूज किया जाता है वाटर हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए। एंड जब ये सॉल्ट खत्म हो जाता है तो डिशवॉशर आपको डिस्प्ले पे इंडिकेशन देता है इसको आपको दोबारा रिफिल करने के लिए। देन डिशवॉशर के डोर पे आपको रिंसेड लिक्विड कंटेनर देखने को मिलता है जिसमें आप इसके मैक्स लेवल तक इसमें फिल कर सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर रिंसेड लिक्विड यूज किया जाता है आपके बर्तनों को शाइनिंग एंड पॉलिशिंग प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये ड्राइंग में भी हेल्प करता है। एंड ये रिंसेड लिक्विड भी जब खत्म हो जाएगा डिशवॉशर आपको डिस्प्ले पे इंडिकेशन देगा इसको दोबारा रिफिल करने के लिए। देन इसी के साथ ये डिटर्जेंट बॉक्स मिलता है जिसमें डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं। एंड डिटर्जेंट बॉक्स का कोई स्टोरेज नहीं होता है, तो जब भी आप डिशवॉशर को ऑपरेट करेंगे तो हर बार आपने इसमें डिटर्जेंट को यूज करना है। क्वांटिटी कम और ज्यादा आप कर सकते हैं अपने लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो चलिए इस डिशवॉशर को एक बार स्विच ऑन करके इसके सारे वॉशिंग के प्रोग्राम्स एंड वॉश ऑप्शन को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इको 50 डिग्री का, एंड ये इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने के लिए एंड आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर वाटर एंड एनर्जी दोनों चीजें सेव करे, देन आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ये डिशवॉशर रेस्ट लेके काम करता है, बर्तनों को सोक करके रखता है, एंड आपके सभी टाइप के मिक्स लोड यूटेंसिल्स आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें ऑटो 45 डिग्री टू 65 डिग्री का। ये इस डिशवॉशर का सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, तो आपके बर्तनों के डर्ट लेवल के हिसाब से इस प्रोग्राम के अंदर ये डिशवॉशर टेम्परेचर को वेरिएट करता है। तो आपके सभी टाइप्स के नॉर्मली सॉइल्ड या मिक्स लोड यूटेंसिल्स आप इस प्रोग्राम के अंदर इजीली वॉश कर सकते हैं, एंड मोस्टली कस्टमर इसी प्रोग्राम को यूज करते हैं अपने डिशवॉशर के अंदर। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का। ये प्रोग्राम स्पेशली इंडियन कुकिंग स्टाइल के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो जितने भी आपके ऑयली, ग्रीसी, लार्ज साइज के पॉट्स, पैन, कुकर, कढ़ाई होते हैं उनको आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे क्लीनिंग के रिजल्ट्स आपको इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलते हैं। बस इस प्रोग्राम के अंदर आपने अपने डेलिकेट यूटेंसिल्स को वॉश करने से अवॉइड करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें मिक्स लोड 40 टू 60 डिग्री का। इस प्रोग्राम के अंदर भी आप अपने सभी टाइप्स के मिक्स और नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस को इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें प्री-रिंस का। ये जस्ट एक 15 मिनट्स का प्रोग्राम है आपके बर्तनों को नॉर्मल पानी से प्री-रिंस करने के लिए। तो आपको बर्तनों को अभी वॉश नहीं करना, तो आप उनको प्री-रिंस करके रख सकते हैं। या आपके कोई ऐसे क्रॉकरीज और ग्लासवेयर यूटेंसिल्स हैं जिनको आपने ऑलरेडी वॉश एंड ड्राई करके रखा हुआ है, बट आज आप उन्हें कुछ टाइम बाद यूज करने वाले हो, तो एक बार यूज करने से पहले आप उनको प्री-रिंस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें फेवरेट का, एंड ये फेवरेट वाला प्रोग्राम 2 तरह से काम करता है। बाय डिफॉल्ट इस ऑप्शन के अंदर आपको क्विक वॉश 45 डिग्री का प्रोग्राम सेट मिलेगा। इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं आपके डेलिकेट यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, लाइक क्रॉकरीज आइटम हो गया, ग्लासेस के आइटम हो गए, या टेम्परेचर सेंसिटिव प्लास्टिक हो गए, या आपके ऐसे बर्तन जो ज्यादा गंदे नहीं है, तो उनको आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के वॉश कर सकते हैं। एंड बाकी जब इस डिशवॉशर को आप वाईफाई के थ्रू बॉश की होम कनेक्ट ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस ऐप के अंदर आपको कस्टमाइजेशन के कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सपोज किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपने कोई फर्दर कस्टमाइजेशन किया, या उस ऐप से आपने कोई नए प्रोग्राम को डाउनलोड किया, तो ऐसा कस्टमाइजेशन और ऐसा कोई प्रोग्राम
डाउनलोड करके इस फेवरेट वाले ऑप्शन के अंदर आप उसको सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको उसको यूज करना हो तो डायरेक्टली आप इस फेवरेट बटन से उसको यूज कर सकते हैं। देन डिस्प्ले के राइट साइड में आपको ये वॉश के ऑप्शंस मिलते हैं, जिनको आप वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला मिलता है आपको स्टार्ट इन आवर का, जो कि एक शेड्यूल टाइम का वॉश ऑप्शन है। तो आप अपने इस डिशवॉशर को शेड्यूल कर सकते हैं 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक के लिए। मतलब रात को आप डिशवॉशर को ऑन कर दीजिए और सुबह के लिए टाइमिंग आप सेट कर दीजिए। तो जो भी आप टाइम सेट करेंगे उसके हिसाब से डिशवॉशर काम करता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको रिमोट स्टार्ट का। इसको हम लोग यूज करते हैं डिशवॉशर को वाईफाई के थ्रू होम कनेक्ट ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट का सिंबल देखने को मिलेगा, जिसके बाद इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें इंटेंसिव जोन का। तो अगर किसी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके पास वॉश करने के लिए हेवीली सॉइल्ड डिशेस भी हैं, डेलिकेट्स एंड नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस भी हैं, और आप चाहते हैं कि उन सभी बर्तनों को आप एक साथ डिशवॉशर के अंदर वॉश करें, तो प्रोग्राम के साथ इस इंटेंसिव जोन के वॉश ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपने हेवीली सॉइल्ड डिशेस को बॉटम वाली बास्केट में प्लेस करना है एंड डेलिकेट्स एंड नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस को अपने अपर वाली बास्केट में प्लेस करना है। तो इस वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद जो ये बॉटम साइड पे लोअर स्प्रे आर्म है, इसके अंदर आपको वाटर का स्प्रे और पेनिट्रेशन पावर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड जो अपर साइड का स्प्रे आर्म है, कंपैरेटिवली उसके अंदर आपको वाटर का प्रेशर एंड पेनिट्रेशन पावर कम देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप एक ही साइकिल के अंदर दोनों टाइप के यूटेंसिल्स को इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको उसमें प्री ट्रीटमेंट का। ये इस डिशवॉशर का स्टीम का फंक्शन है, जो बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया अपनी डिशवॉशर कैटेगरी के अंदर। तो इस स्टीम के प्री ट्रीटमेंट को अगर आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन करते हैं, तो डिशवॉशर सबसे पहले स्टीम के थ्रू आपके बर्तनों को प्री ट्रीट करेगा, उनको प्री रिंस करेगा। तो जितना भी डर्ट वगैरह आपके बर्तनों के ऊपर लगा रहा है वो सारा लूज ऑन हो जाएगा एंड स्टीम की हेल्प से जितना भी बैक्टीरिया है वो सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। देन इसके बाद अपने ये मेन वॉशिंग के प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। तो इस प्री ट्रीटमेंट की हेल्प से आपको डिशवॉशर के अंदर और ज्यादा हाइजीनिक एंड बेटर क्लीनिंग देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको हाफ लोड का। तो किसी भी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके पास कम गंदे बर्तन है और कम क्वांटिटी में बर्तन है, तो वॉशिंग प्रोग्राम के साथ इस हाफ लोड के वॉश ऑप्शन को आप एड ऑन कर सकते हैं, जिसको एड ऑन करते ही डिशवॉशर टाइम, एनर्जी एंड वाटर तीनों चीजें सेव करता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको उसमें स्पीड परफेक्ट प्लस का। तो अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है एंड आप चाहते हैं कि आपका डिशवॉशर फास्ट मोड में काम करे आपके बर्तनों को वॉश करने के लिए, तो वॉशिंग प्रोग्राम के साथ इस स्पीड परफेक्ट प्लस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ये टाइम को रिड्यूस करके आप फास्ट काम करेगा एंड थोड़ा सा वाटर कंजम्पशन एंड पावर कंजम्पशन इसमें बढ़ जाता है। देन इसके कंट्रोल पैनल को लॉक करने के लिए आपको चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। स्पीड परफेक्ट प्लस के बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप इसके कंट्रोल पैनल को चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक होने के बाद अगर घर में कोई भी बच्चा अगर इसके कंट्रोल पैनल को टच करता है, तो डिशवॉशर का वॉशिंग प्रोग्राम इसमें इंटरप्ट नहीं होगा एंड सेम इसी स्पीड परफेक्ट प्लस के लॉन्ग प्रेस करके आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं, ये बॉश का न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है, जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। तो इसके मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मई 2025 का है। तो एकदम ब्रांड न्यू ये मॉडल है। बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी के अंदर ये मॉडल आता है, जिसका मॉडल नंबर है SMS6HMC00I। एंड इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ब्रश ब्लैक स्टील फिनिश में ये मॉडल आता है। तो फ्रंट साइड पे जो आपको ये ब्लूइश फिल्म आपको दिख रही है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप इसको पील ऑफ कर सकते हैं। अंदर जो मटेरियल है वो ब्रश ब्लैक स्टील है। तो लुक वाइज भी ये डिशवॉशर एकदम सुपीरियर लगता है और प्रीमियम लगता है। इस डिशवॉशर की कैपेसिटी की बात करें तो 15 प्लेस सेटिंग के साथ ये डिशवॉशर आता है। 15 प्लेस सेटिंग का मतलब है कि जो 15% मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स को यूज कर रहे हैं, आप उन सभी यूटेंसिल्स को एक साथ इस डिशवॉशर के अंदर कंप्लीटली वॉश कर सकते हैं। एंड कंट्री ओरिजिन इस डिशवॉशर का मेड इन टर्की है एंड करंट MRP है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिशवॉशर के साथ मिलने वाली एसेसरीज की। एक ये 10 फिल्टर आपको साथ में मिलता है, जो आपके वाटर टैप के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। तो पानी के साथ जितना भी डस्ट वगैरह आता है वो इसके अंदर सारा कलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप टाइम टू टाइम कंप्लीटली ओपन करके इसको आप रनिंग टैप वाटर में वॉश कर सकते हैं, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह आपके डिशवॉशर के अंदर ना जाए। एंड इस 10 फिल्टर को आपके वाटर टैप के ऊपर कनेक्ट करने के लिए आपको 1.25 इंची की फिटिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो प्लम्बर को बुला के आप अपने टैप कनेक्शन के ऊपर 1.25 इंची का फिटिंग करवा सकते हैं, ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब सर्विस इंजीनियर आपके साइट पे विजिट करे तो एक ही बारी में आपका सारा डिशवॉशर इंस्टॉल हो जाए।
देन के साथ में इनलेट पाइप मिलता है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है 1.2 मीटर का। एंड इससे ज्यादा लेंथ का अगर रिक्वायरमेंट है तो सर्विस इंजीनियर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको साइट पे ही प्रोवाइड कर देगा। देन एक ये पावर सप्लाई कॉर्ड मिलता है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ है 1.5 मीटर का। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए आपको 16 एम्पियर के सॉकेट का रिक्वायरमेंट होता है। देन एक ये साथ में आपको रबड़ स्ट्रिप मिलती है जो डिशवॉशर की फ्रंट बॉटम साइड में कनेक्ट हो जाती है। तो डिशवॉशर की फ्रंट साइड से अगर वाटर वगैरह आता है तो इस स्ट्रिप के थ्रू वो होल्ड हो जाता है, वो डिशवॉशर के नीचे नहीं जाता है। एंड ये इनिशियली डिशवॉशर को यूज करने के लिए फिनिश कंपनी का पाउच मिलता है जिसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं। डिशवॉशर के क्लीनिंग एडिटिव्स को भी आप डिशवॉशर को बाय करने के टाइम पे ही बाय कर सकते हैं, वरना जो कंपनी का सर्विस इंजीनियर डिशवॉशर को इंस्टॉल करने के लिए आएगा आप उससे भी बाय कर सकते हैं। एंड बाकी ये चीजें आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो उसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। देने के साथ में फनल कैप मिलती है जिसकी हेल्प से आप सॉल्ट कंटेनर के अंदर सॉल्ट को फिल कर सकते हैं। यानी कि साथ में डिशवॉशर की यूजर मैनुअल बुकलेट आती है जिसको अगर आप रीड करेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपने डिशवॉशर का इसमें मिल जाएगा। एंड डिशवॉशर का जो ड्रेन पाइप होता है वो ऑलरेडी डिशवॉशर की बैक साइड में अटैच रहता है जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है 1.5 मीटर का। एंड अगर इससे ज्यादा लेंथ का रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए भी आप सर्विस इंजीनियर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको आपके साइट पे प्रोवाइड कर देगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सभी फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर के अंदर आपको स्टैंडर्ड डायमेंशन देखने को मिलता है। हाइट मिलेगा 84.5 सेंटीमीटर का, विड्थ 60 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ भी 60 सेंटीमीटर का। लेकिन अगर आपकी साइट पे हाइट का इशू है तो बॉस के डिशवॉशर के अंदर आपको काउंटर टॉप रिमूवल का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इसके काउंटर टॉप को रिमूव करके 30 mm इसकी हाइट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर के टॉप को रिमूव करना भी एकदम आसान है। फ्रंट साइड पे आपको ये 2 क्लिप मिलती है, इन दोनों क्लिप को अगर आप प्रेस करेंगे तो डिशवॉशर का जो टॉप है वो इजीली ओपन हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से आप इसे कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं। तो डिशवॉशर के इस टॉप को रिमूव करने के बाद जो डिशवॉशर का हाइट बचेगा वो 81.5 सेंटीमीटर का बचेगा। तो अगर आपके पास 82 सेंटीमीटर का अवेलेबल हाइट है तो इजीली आप इसके टॉप को रिमूव करके डिशवॉशर को यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप डिशवॉशर के टॉप को रिमूव करके इजीली आप अपने स्लैब के अंदर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। डिशवॉशर को अगर हम बैक साइड से देखें तो एल शेप डिजाइन आपको डिशवॉशर की बैक साइड में देखने को मिलेगा। तो जो डिशवॉशर का ओरिजिनल डेप्थ मैंने 60 सेंटीमीटर का बताया था, उसी डायमेंशन के अंदर आपको इसका वाटर कनेक्शन, पावर कनेक्शन और इसका ड्रेन होस सब कुछ आपको उसी डायमेंशन के अंदर इजीली मिल जाता है। तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस का रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहता है। बॉस के इस डिशवॉशर के अंदर आपको इनबिल्ट वाटर हार्डनेस सेटिंग्स देखने को मिलती है जिसमें H0 से लेके S7 तक की आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो आप अपने एरिया की वाटर हार्डनेस के हिसाब से इसमें वाटर सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं ताकि आपका डिशवॉशर और अच्छे से परफॉर्म करके दे। एंड इस डिशवॉशर को ऑपरेट करने के लिए जो वाटर प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहेगा वो 0.5 बार से लेके 10 बार के बीच में रहेगा। और अगर आपके टैप पे वाटर प्रेशर इससे कम या ज्यादा है तो दोनों कंडीशन में आपको एडिशनल वाटर प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा। एंड आप चाहो तो वाटर प्रेशर को आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। आप अपने वाटर टैप को ओपन कीजिए, नीचे एक बकेट रख दीजिए और चेक कीजिए, अगर 1 मिनट के अंदर 7 से 10 लीटर का पानी अगर उस बकेट में भर जाता है तो इसका मतलब आपके टैप पे वाटर प्रेशर एकदम ओके है, डिशवॉशर यहाँ पर इजीली वर्क करेगा। स्टैंडर्ड वाटर कंजम्पशन इस डिशवॉशर का 9 लीटर का है, बट प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये वेरी भी कर सकता है। एंड एनर्जी कंजम्पशन डिशवॉशर का 0.85 किलोवाट आवर का है, बट अगेन ये भी वेरी करेगा प्रोग्राम टू प्रोग्राम। बट ओवरऑल डिशवॉशर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है जो वाटर एफिशिएंट भी होता है और एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। नॉइस लेवल इस डिशवॉशर का 42 डेसिबल है, तो साइलेंटली ये डिशवॉशर ऑपरेट होता है। बॉस के इस डिशवॉशर के अंदर आपको हीट एक्सचेंजर ड्राइंग सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि डिशवॉशर के अंदर आने वाला एक बेटर एंड फास्टर ड्राइंग सिस्टम होता है। तो डिशवॉशर का साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको आपके यूटेंसिल्स एकदम ड्राई कंडीशन में मिलेंगे। कनेक्शन रेटिंग इस डिशवॉशर का 2400 वॉट का है। नेट वेट इसका अप्रोक्सीमेट 50 kg का है। एंड बॉस के इस डिशवॉशर के अंदर आपको 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलेगा एंड 10 ईयर का एंटी रेस्ट वारंटी मिलता है इसके इनर टैंक का। मतलब अंदर में जो भी इसका स्टेनलेस स्टील का इनर टैंक है वहां पर अगर रस्ट लगता है तो 10 साल तक आप ब्रांड को क्लेम कर सकते हैं। बॉस के इस डिशवॉशर के अंदर आपको पावर रिज्यूम यानी कि मेमोरी बैकअप का फीचर देखने को मिलता है। आपका डिशवॉशर वर्किंग है और बीच में इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगा आपका डिशवॉशर अपने वॉशिंग के प्रोग्राम को वहीं से रिज्यूम करेगा जहां पे उसने उसे स्टॉप किया था। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डिशवॉशर के इंटीरियर के बारे में।
बॉटम साइड में आपको इसका लोअर बास्केट मिलेगा आपके हेवीली सॉइल्ड डिशेस के लिए, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। तो जितने भी आपके बिग साइज के यूटेंसिल्स हैं उनको आप इस लोअर वाले बास्केट में रख के उनको इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के रेयर साइड में आपको फोल्डेबल प्रॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, तो जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड एंड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। देन इसी के साथ अपर बास्केट मिलेगा आपको स्मॉल टू मीडियम साइज के यूटेंसिल्स को प्लेस करने के लिए। तो जितने भी आपके मिक्स टाइप के यूटेंसिल्स हैं उनको आप इस बास्केट के ऊपर रख के प्लेस कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के भी फ्रंट साइड में आपको फोल्डेबल प्रॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड एंड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्लीन जोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडिशनल वाटर नोजल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जिन भी यूटेंसिल्स के ऊपर आपको और ज्यादा हाइजीनिक क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट है, लाइक बेबी फीडिंग के यूटेंसिल्स हो गए या कोई भी आपका ग्लासवेयर हो गया, उनको आप इस पर्टिकुलर जोन में रख सकते हैं ताकि आपको और बेटर क्लीनिंग उनके अंदर देखने को मिले। एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन नोजल्स को आप मैनुअली स्विच ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के राइट साइड में आपको एक कटलेरी सेल्फ मिलेगा जिसे हम टैगरी भी कहते हैं। तो इसमें आप बॉल्स, कटलेरी या इवन वाइन ग्लासेस को भी आप इसमें रख के होल्ड कर सकते हैं। और अगर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड एंड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसी बास्केट के ऊपर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप इस बास्केट की हाइट को 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक बॉटम वाली बास्केट में अगर आपने लॉन्ग साइज के यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए रखा है तो इस बास्केट को आप इजीली ऊपर कर सकते हैं, या अगर अपर बास्केट में आपने लॉन्ग साइज के यूटेंसिल्स को रखा है तो इस बास्केट की हाइट को आप नीचे डाउन कर सकते हैं। तो पुश एंड पुल मैकेनिज्म आपको इस बास्केट में देखने को मिलता है, तो इजीली उसकी हेल्प से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अपर साइड में आपको सेपरेट कटलेरी ट्रे मिलती है, तो बहुत सारा कटलेरी आप इसके ऊपर रख के वॉश कर सकते हैं। इवन छोटे वाले चटनी के बॉल्स को भी आप रख के इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के क्लीनिंग मैकेनिज्म की। तो बॉटम साइड में आपको ये लोअर स्प्रे आर्म देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू वाटर स्प्रे हो जाता है आपके बर्तनों के ऊपर। यानी कि अपर स्प्रे आर्म मिलेगा जो अपर वाली बास्केट के बॉटम साइड में प्लेस रहता है। इसके थ्रू भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सारे बर्तनों के ऊपर इजीली हो जाता है। एंड ये टॉप साइड में आपको एडिशनल टॉप शावर देखने को मिलेगा, तो अपर साइड से भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सारी कटलेरी ट्रे के ऊपर इजीली हो जाता है। इस डिशवॉशर की कैविटी की बात करें तो कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का कैविटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाता है। एंड इवन जो इसका बेस है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है, जो कि पुराने वाले मॉडल्स में आपको यहाँ पर प्लास्टिक का देखने को मिलता था, बट अब सभी नए मॉडल्स के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो बॉटम साइड में आपको इस डिशवॉशर का ये फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जितने भी बिग फूड पार्टिकल आपके बर्तनों के ऊपर रह जाते हैं वो सारे आके कम्प्लीटली इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाते हैं, जिसको आप इजीली ओपन एंड रिमूव करके आप इसको रनिंग टैप वाटर में वॉश कर सकते हैं। एंड इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है माइक्रो फिल्टर का, फाइन फिल्टर का एंड कोर्स फिल्टर का। तो रनिंग टैप वाटर में क्लीन करने के बाद इजीली आप इसको वापर फिक्स कर सकते हैं। तो इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं, तो डिशवॉशर का जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहता है। देन इसी के लेफ्ट साइड में आपको ये सॉल्ट कंटेनर देखने को मिलेगा, जिसमें 1 से 1.5 kg आप डिशवॉशर सॉल्ट को आप इसमें रख के फिल कर सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर जो ये सॉल्ट है वो काम करता है वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए, ताकि आपका डिशवॉशर अच्छे से परफॉर्म करके दे। एंड इस डिशवॉशर सॉल्ट की कंजम्पशन डिपेंड करती है आपके एरिया की वाटर हार्डनेस के ऊपर। तो 2 से 3 महीने में जब भी ये खत्म हो जाएगा, डिशवॉशर आपको इंडिकेट करेगा इसको दोबारा रिफिल करने के लिए। एंड डिशवॉशर के डोर पे आपको इसका रिंसेड लिक्विड कंटेनर देखने को मिलेगा। तो ड्रॉप की हेल्प से आप इसके मैक्स लेवल तक इसमें रिंसेड लिक्विड को फिल कर सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर रिंसेड लिक्विड का यूज किया जाता है शाइनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए, और ये ड्राइंग में भी हेल्प करता है। तो जब भी ये रिंसेड लिक्विड खत्म हो जाएगा, डिशवॉशर आपको इंडिकेशन देगा इसको दोबारा से रिफिल करने के लिए। देन इसी के साथ ये डिटर्जेंट बॉक्स मिलता है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं। तो डिशवॉशर के अंदर डिटर्जेंट का कोई स्टोरेज नहीं होता है, तो जब भी आप डिशवॉशर को यूज करेंगे हर बार आप इसमें डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट टैबलेट का यूज करेंगे। इसका क्वांटिटी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं आपके बर्तनों के लोड के हिसाब से। तो चलिए एक बार इस डिशवॉशर को स्विच ऑन करके इसके सारे वॉशिंग के प्रोग्राम्स एंड वॉश के ऑप्शंस को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो ये इस डिशवॉशर का कंट्रोल पैनल है, जिसके ऊपर आपको ये पुश बटन्स देखने को मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप इस डिशवॉशर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम आपको इसमें मिलता है इको 50 डिग्री का, जो इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने के लिए एंड आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर इकोनॉमिकल मोड में काम करके एनर्जी को सेव करे, देन इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो आपको टाइम ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ये डिशवॉशर रेस्ट लेके काम करता है, बर्तनों को
सोक करके रखता है, जिसकी हेल्प से आपको जो वॉशिंग का परफॉर्मेंस है और बेटर देखने को मिलता है। तो इस प्रोग्राम को आप रात को चला के छोड़ सकते हैं ताकि सुबह जब आप उठे तो आपको बर्तन आपके कम्प्लीटली वॉश एंड ड्राई कंडीशन में मिले। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ऑटो 45 टू 65 डिग्री का, एंड ये इस डिशवॉशर का सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम चेक करता है आपके बर्तनों के ऊपर कितना डर्ट लेवल है, उसके हिसाब से ये टेम्परेचर को वेरिएट करता है, एंड सभी कस्टमर सबसे ज्यादा इसी प्रोग्राम को यूज करते हैं अपने घरों में। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का, एंड ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडियन कस्टमर की कुकिंग हैबिट्स को देखते हुए। तो जितने भी आपके बड़े साइज के यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल एंड ग्रीस लगा होता है, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स, उनके लिए ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो एकदम बेस्ट एंड पावरफुल वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इस प्रोग्राम को यूज करें तो डेलिकेट यूटेंसिल्स को आपने उसमें प्लेस नहीं करना है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें नॉर्मल 65 डिग्री का। तो आपके सभी टाइप्स के मिक्स और नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस के लिए आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें प्री रिंस का। ये जस्ट एक 15 मिनट्स का रिंसिंग का प्रोग्राम है। आपके बर्तनों को डिशवॉशर नॉर्मल ठंडे पानी से प्री रिंस करता है। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो तीनों टाइम के यूटेंसिल्स को एक ही साथ डिशवॉशर के अंदर वॉश करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो सबसे पहले आपने प्री रिंस को चलाना है, देन उसके बाद आप कोई भी मेन वॉशिंग का प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें फेवरेट का, एंड ये फंक्शन दो तरीके से काम करता है। बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन के अंदर आपको क्विक वॉश 45 डिग्री का प्रोग्राम ऑलरेडी प्रीसेट देखने को मिलेगा, जो स्पेशली डिजाइन किया गया आपके ग्लासवेयर, डेलिकेट्स और लाइटली सॉइल्ड डिशेस को वॉश करने के लिए। तो जो बहुत ही कम गंदे बर्तन है उनको आप इस प्रोग्राम के अंदर इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड सेकंड, जब इस डिशवॉशर को आप वाईफाई के थ्रू होम कनेक्ट ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पर आपको कई सारे प्रोग्राम्स एंड कई सारे वॉशिंग के ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इवन वहां पे आपको नए प्रोग्राम्स को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर ऐसा कोई कस्टमाइजेशन या ऐसा कोई नया प्रोग्राम को आप डाउनलोड करते हैं तो उसको आप इजीली इस फेवरेट वाले ऑप्शन में सेव कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप डायरेक्टली इस फेवरेट बटन से उस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकें। देन कंट्रोल पैनल के राइट साइड में आपको सारे वॉशिंग के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको आप मेन वॉशिंग प्रोग्राम के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको स्टार्ट इन आवर का, जो कि एक शेड्यूल टाइम का वॉश ऑप्शन है। आप अपने डिशवॉशर को 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक रात को आप डिशवॉशर के अंदर बर्तनों को लोड करके सुबह के लिए इसको शेड्यूल कर सकते हैं नंबर ऑफ आवर के हिसाब से। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप इसके शेड्यूल टाइम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें रिमोट स्टार्ट का, जो इस डिशवॉशर को वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर करने के काम आता है। इस रिमोट स्टार्ट के बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट का सिंबल देखने को मिलेगा। तो बॉश की होम कनेक्ट ऐप के साथ आप इसको पेयर करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन ऐप के थ्रू भी आप इस डिशवॉशर को यूज कर सकते हैं। एंड होम कनेक्ट ऐप के थ्रू इस डिशवॉशर को यूज करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग डिशवॉशर को होम कनेक्ट ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें इंटेंसिव जोन का। तो सपोज किसी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके पास हेवीली सॉइल्ड डिशेस भी हैं और डेलिकेट्स एंड ग्लासवेयर यूटेंसिल्स भी हैं, और आप चाहते हैं कि उनको आप एक ही साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर वॉश करें, तो वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो बड़े गंदे बर्तन है उनको अपने लोअर वाले बास्केट में प्लेस करना है, और जो डेलिकेट और ग्लासवेयर या नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस है उनको अपने अपर वाले बास्केट में प्लेस करना है। इस इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट करने के बाद जो लोअर स्प्रे आर्म है उसके अंदर आपको वाटर का प्रेशर और पेनिट्रेशन पावर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड जो अपर वाला स्प्रे आर्म है उसके अंदर आपको वाटर का प्रेशर और पेनिट्रेशन पावर आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। तो एक ही साइकिल के अंदर आपको दोनों टाइप के यूटेंसिल्स को वॉश करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें प्री ट्रीटमेंट का, एंड ये इस डिशवॉशर का स्टीम का फंक्शन है। तो किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप इस प्री ट्रीटमेंट के स्टीम के फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वॉशिंग साइकिल स्टार्ट करने से पहले डिशवॉशर आपके बर्तनों को प्री ट्रीट करेगा, प्री रिंस करेगा स्टीम के थ्रू, ताकि और ज्यादा हाइजीनिक रिजल्ट्स आपको आपके बर्तनों के ऊपर देखने को मिले। द नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें हाफ लोड का। तो सपोज किसी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके पास कम क्वांटिटी में बर्तन है और कम गंदे बर्तन है, एंड आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर अपनी फुल एफिशिएंसी से काम ना करे, तो किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ इस हाफ लोड के वॉश ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड इस हाफ लोड वाले मोड के अंदर भी आप लोअर बास्केट एंड अपर बास्केट दोनों बास्केट का आप इसमें यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इसमें स्पीड परफेक्ट प्लस का। तो अगर आपके पास समय नहीं है बर्तनों को वॉश करने के लिए,
या आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर फास्ट तरीके से काम करे, तो किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ इस स्पीड परफेक्ट प्लस के ऑप्शन को आप एड ऑन कर सकते हैं। इसको एड ऑन करते ही जो डिशवॉशर का जो ओरिजिनल टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे आपका डिशवॉशर फास्ट काम करेगा। तो फास्ट वॉशिंग के लिए एंड टाइम को सेव करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एंड इवन इन चारों ही वॉश ऑप्शन को भी आप किसी भी प्रोग्राम के साथ एक साथ भी एड ऑन कर सकते हैं, लाइक इंटेंसिव जोन, प्री ट्रीटमेंट, हाफ लोड एंड स्पीड परफेक्ट प्लस। इन चारों को आप चाहो तो एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस डिशवॉशर के अंदर आपको चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप इसके कंट्रोल पैनल को चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। स्पीड परफेक्ट प्लस के बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर ये चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर घर में कोई बच्चे हैं तो अगर आप इसके कंट्रोल पैनल को टच करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। एंड इस चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए भी सेम स्पीड परफेक्ट प्लस को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसका चाइल्ड लॉक जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये बॉश कंपनी का ब्रांड न्यू डिशवॉशर मॉडल है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो कैसा ये डिशवॉशर दिखता है, क्या इसके अंदर आपको फीचर्स एंड फंक्शंस मिलते हैं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। बॉश की सीरीज 6 फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी का ये मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर है SMS4HMB62T। इस डिशवॉशर के फिनिशिंग एंड फ्रंट फेसिया की बात करें तो बॉश के प्रीवियस डिशवॉशर मॉडल के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। इस डिशवॉशर के फ्रंट डोर पैनल पे आपको ब्लैक ग्लास देखने को मिलेगा एंड इसके ऊपर आपको डोर ओपनिंग के लिए एक स्टेनलेस स्टील का डोर हैंडल भी लगा हुआ है। तो इस ब्लैक ग्लास फिनिशिंग की वजह से इस डिशवॉशर का जो लुक एंड फील है वो और ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड इस डिशवॉशर को अगर आप फ्रंट से नोटिस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर की तरह देखने को मिलेगा। एंड आपकी किचन में इंस्टॉल होने के बाद आपकी किचन की ब्यूटी को भी ये और ज़्यादा इनहांस करेगा। एंड बॉश के इस नए डिशवॉशर मॉडल की फ्रंट लुक्स को अगर आप प्रीवियस मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस एग्जिस्टिंग राइट साइड वाले मॉडल के अंदर आपको सिल्वर, आइनॉक्स एंड व्हाइट फिनिशिंग के साथ कई सारे मॉडल्स देखने को मिलते थे, जिनके अंदर कंट्रोल्स वगैरह भी आपको इसके फ्रंट डोर साइड पे मिलते थे। एंड इस लेफ्ट साइड वाले नए डिशवॉशर मॉडल के अंदर आपको कंप्लीट ब्लैक ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील का डोर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड पे कोई भी कंट्रोल्स वगैरह आपको इस मॉडल के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस डिशवॉशर को ऑपरेट करने के लिए इसका सारा कंट्रोल पैनल आपको डिशवॉशर के डोर के टॉप साइड में देखने को मिलेगा। एंड सेम ऐसा ही कंट्रोल पैनल आपको बॉश के फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड इस डिशवॉशर का जो कंट्री ओरिजिन है वो मेड इन टर्की है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के डायमेंशंस के बारे में। तो सभी फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर का जो डायमेंशंस है वो स्टैंडर्ड होता है। इसका हाइट मिलेगा 84.5 सेंटीमीटर का, विड्थ मिलेगा 60 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ मिलेगा 60 सेंटीमीटर का। एंड बॉश के इस डिशवॉशर मॉडल के अंदर आपको काउंटर टॉप रिमूव करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास हाइट का इश्यू है तो इसके काउंटर टॉप को रिमूव करके आप 30 mm हाइट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजीली इसका जो काउंटर टॉप है वो रिमूव हो जाता है। एंड काउंटर टॉप रिमूव होने के बाद जो उसका हाइट बचता है वो 81.5 सेंटीमीटर का बचता है। तो अगर आपकी साइट पे 82 सेंटीमीटर का अवेलेबल हाइट है तो इस तरीके से काउंटर टॉप को रिमूव करके आप इसको इजीली अपने स्लैब के अंदर इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। एंड इस डिशवॉशर के अंदर आपको H0 से लेके H7 तक का वाटर हार्डनेस सेटिंग मिल जाता है। तो डिशवॉशर को इंस्टॉल करने के लिए जो कंपनी का सर्विस इंजीनियर आपकी साइट पे विजिट करेगा तो अपने एरिया की वाटर हार्डनेस सेटिंग के हिसाब से आप डिशवॉशर के अंदर सेटिंग्स के लेवल्स को आप सेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से डिशवॉशर के अंदर जो ड्राइंग के रिजल्ट्स हैं वो आपको और बेटर देखने को मिलेंगे। एंड इस डिशवॉशर की रनिंग के लिए वाटर पंप प्रेशर की बात करें तो 0.5 बार से लेके 10 बार के बीच का वाटर प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आपके साइट पे 0.5 बार से कम वाटर प्रेशर है तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर पंप का रिक्वायरमेंट होगा प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। एंड अगर वाटर प्रेशर 10 बार से ज्यादा है तो भी वाटर पंप प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा वाटर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उसके साइट पे वाटर प्रेशर कितना है, तो इसके लिए आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का सर्विस इंजीनियर आपकी साइट पे विजिट करके वाटर प्रेशर को चेक कर सकता है। एंड आप अपने टैप का वाटर प्रेशर मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। आप अपने टैप को ओपन कीजिए और नीचे 10 लीटर का एक बकेट लगा दीजिए। अगर 1 मिनट के अंदर उसमें से 10 लीटर का वो बकेट भर जाता है तो इसका मतलब आपके साइट पे सफिशिएंट वाटर प्रेशर है और डिशवॉशर इजीली काम करेगा। एंड इस डिशवॉशर की पावर कनेक्शन रेटिंग की बात करें तो वो 2000 वॉट से 2400 वॉट तक रहता है। एंड इस डिशवॉशर का नेट वेट 53.2 kg का है। एंड इस डिशवॉशर के वाटर कंजम्पशन की बात करें तो डिशवॉशर का जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत ही कम रहता है एंड इसका भी 9 लीटर से 12 लीटर के बीच में रहता है। इस डिशवॉशर के साथ आपको एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्ड मिलता है जिसका लेंथ है 175 सेंटीमीटर का
एंड इसको प्लग इन करने के लिए आपको एक 16 एम्पियर का सॉकेट का रिक्वायरमेंट रहता है। एंड डिशवॉशर के साथ जो इनलेट पाइप मिलता है उसका लेंथ है 160 सेंटीमीटर का। एंड इससे अगर बड़ी लेंथ का रिक्वायरमेंट है तो आप सर्विस इंजीनियर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको साइट पे प्रोवाइड कर देगा। एंड इस इनलेट होज को आपके नॉर्मल वाटर टैप के साथ कनेक्ट करने के लिए 1.25 इंची की फिटिंग का रिक्वायरमेंट रहता है। तो डिशवॉशर को परचेस करने के बाद और इंस्टॉलेशन से पहले आपको प्लम्बर को बुला के अपने टैप के ऊपर 1.25 इंची का फिटिंग बनवाना होता है। तो ये काम अगर आप पहले से करा के रखेंगे तो इजीली आपका डिशवॉशर इंस्टॉल हो जाता है। एंड बाकी जो डिशवॉशर का आउटलेट होस है उसका स्टैंडर्ड लेंथ होता है 190 सेंटीमीटर का। इस डिशवॉशर की कैपेसिटी की बात करें तो ये डिशवॉशर आता है 15 प्लेस सेटिंग के साथ। अब इस प्लेस सेटिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो यूज करता है उसे हम लोग 1 प्लेस सेटिंग करते हैं। तो 15 प्लेस का मतलब है कि 15 पर्सन के मील के यूटेंसिल्स आप इसमें एट ए टाइम वॉश कर सकते हैं। तो एक बार इस डिशवॉशर के डोर को ओपन करके इसके इंटीरियर को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो बॉटम साइड में इसका लोअर बास्केट मिलता है फॉर योर हेवीली सॉइल्ड डिशेज लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। तो इस टाइप के जितने भी बिग यूटेंसिल्स हैं वो आप इस लोअर बास्केट में रख के आप इसको इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के अंदर आपको ये बॉटल होल्डर रैक मिलेगा जिसके ऊपर आप बॉटल्स को रख के आप इजीली इसमें वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के रियर साइड में आपको ये फोल्डेबल रैक्स मिलते हैं, तो इसको आप इजीली फोल्ड करके यहाँ पर अपने बड़े साइज के यूटेंसिल्स को भी आप इसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। देन इसी के साथ ये अपर बास्केट मिलता है जिसके अंदर अपने नॉर्मल साइज या स्मॉल साइज के यूटेंसिल्स हैं उनको रख के आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट में भी फ्रंट साइड में आपको फोल्डेबल रैक्स मिलते हैं जिनको आप फोल्ड कर सकते हैं। देन इसी बास्केट के राइट साइड में आपको एक कटलेरी फोल्डेबल सेल्फ मिलता है जिसके ऊपर आप वाइन ग्लासेस को भी होल्ड कर सकते हैं और अपना कटलेरी को भी इसमें प्लेस कर सकते हैं, या फिर इसको आप नॉर्मल फोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के अंदर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर देखने को मिलता है। तो इस बास्केट के ऊपर आपको पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इस बास्केट का जो हाइट है वो 3 लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सपोज लोअर बास्केट के अंदर आपने लॉन्ग हाइट वाले यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए रखा है तो इस अपर बास्केट की हाइट को आप ऊपर करके एडजस्ट कर सकते हैं, या इस अपर वाले बास्केट के अंदर आपने लॉन्ग हाइट वाले यूटेंसिल्स या वेसल्स रखे हैं तो इसकी हाइट को आप डाउन कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। देन ये अपर साइड में आपको ये सेपरेट कटलरी ट्रे मिलता है, तो बहुत सारा कटलरी आप इसमें इजीली प्लेस करके आप इनको वॉश कर सकते हैं। एंड इस डिशवॉशर की इनर कैविटी की बात करें तो कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील का कैविटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसके बॉटम सरफेस पे भी आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है। बाकी इससे पहले के जो मॉडल्स थे उनके अंदर आपको जो कैविटी है वो स्टेनलेस स्टील का मिलता था, बट जो इनर टब था वो आपको प्लास्टिक का मिलता था। बट इस नए मॉडल के अंदर आपको जो इनर टब है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलेगा। डिशवॉशर के अंदर वॉशिंग के लिए आपको एक बॉटम साइड में स्प्रे आर्म मिलेगा जिसके थ्रू ये डिशवॉशर वॉशिंग करता है। एंड इस स्प्रे आर्म को आप निकाल के आप इसको मैनुअली क्लीन भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्प्रे आर्म अपर वाली बास्केट के नीचे मिलता है, इसको भी आप निकाल के मैनुअली क्लीन कर सकते हैं। एंड कटलरी ट्रे के ऊपर टॉप साइड में आपको एक एडिशनल टॉप शावर भी देखने को मिलेगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको डिशवॉशर के अंदर जो वॉशिंग के रिजल्ट्स हैं वो एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं। डिशवॉशर के बॉटम साइड में आपको इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है, तो जितने भी फूड पार्टिकल्स आपके यूटेंसिल्स के ऊपर रह जाते हैं तो वॉशिंग के टाइम पे वो सारे इस फिल्टर सिस्टम पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको आप इजीली निकाल के इसको रनिंग टैप वाटर के नीचे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स के फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, कोर्स फिल्टर, फाइन फिल्टर एंड माइक्रो फिल्टर। तो जितना भी फूड रेसिड्यू वॉशिंग के टाइम पे निकलता है वो सारा इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाता है और ड्रेन पाइप आपका ब्लॉक नहीं होता है। एंड इसी फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आप देखेंगे आपको ये ब्लू कलर का क्लीनिंग नोजल देखने को मिलेगा। तो ये क्लीनिंग नोजल्स आपको पहले वाले मॉडल्स के अंदर नहीं मिलता था, तो ये बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपने इस नए मॉडल के अंदर। तो इसका ये क्लीनिंग नोजल इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहता है, तो जिसकी हेल्प से आपको रिजल्ट्स और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। देन ये एक सेपरेट सॉल्ट कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप डिशवॉशर सॉल्ट को फिल करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन डिशवॉशर के डोर पे आपको इसका डिटर्जेंट कंटेनर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप डिटर्जेंट पाउडर या डिशवॉशिंग टैबलेट को आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ रिंसेड लिक्विड स्टोरेज कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप रिंसेड लिक्विड को फिल करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो डिशवॉशर का सॉल्ट आपने एक बार फिल करना होता है, 2 से 3 महीने बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर के ऊपर इंडिकेशन आएगा, देन आपको उसको रिफिल करने का रिक्वायरमेंट रहेगा। रिंसेड लिक्विड भी आपको एक बार फिल करना है, 5 to 7 वॉशेस के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो इंडिकेशन आएगा, आपको देन दोबारा रिफिल करने का रिक्वायरमेंट रहेगा। डिटर्जेंट पाउडर आपने हर बार फिल करना है जब भी आप डिशवॉशर का साइकिल आप रन करने जाएंगे। लोड ज़्यादा है तो आप डिटर्जेंट का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लोड अगर कम है तो
उसका क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। तो मैनुअली लोड के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इस डिशवॉशर को एक बार ऑन करके इसके कंट्रोल पैनल एंड वॉशिंग के प्रोग्राम्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो कंट्रोल पैनल पे फर्स्ट बटन आपको मिलता है इस डिशवॉशर को ऑन एंड ऑफ करने का, एंड इसी पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके डिशवॉशर की सेटिंग को आप रीसेट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें इको 50 डिग्री का। तो ये इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है आपके नॉर्मली सॉइल डिशेस के लिए। तो जितने भी आपके नॉर्मली गंदे और मिक्स यूटेंसिल्स हैं वो सभी आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के साइकिल के अंदर डिशवॉशर सबसे पहले प्री रिंस करता है, देन क्लीनिंग करेगा 50 डिग्री टेम्परेचर पे, उसके बाद इमीडिएट रिंस करेगा, देन फाइनल रिंस करेगा 61 डिग्री टेम्परेचर पे, देन लास्ट में आपके यूटेंसिल्स सारे ड्राई हो जाएंगे। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है ऑटो 45 डिग्री टू 65 डिग्री का। ये एक सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है आपके नॉर्मल सॉइल डिशेस के लिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी आप अपने नॉर्मली सॉइल्ड और मिक्स सॉइल डिशेस को आप इसमें रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, तो आपके बर्तनों के ऊपर कितना डर्ट लगा है उसके हिसाब से ये प्रोग्राम ऑप्टिमाइज होता है, एंड उसी हिसाब से इस प्रोग्राम के अंदर इसका टेम्परेचर एंड वॉशिंग का साइकिल इसमें वर्क करता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का। तो ये एक इंटेंसिव क्लीनिंग का प्रोग्राम है आपके हेवीली सॉइल डिशेस के लिए, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। तो जितने भी ज्यादा गंदे टाइप के बर्तन या बड़े साइज के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनको आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के साइकिल के अंदर डिशवॉशर सबसे पहले प्री रिंस करता है, देन उसके बाद क्लीनिंग करेगा 70 डिग्री टेम्परेचर पे, उसके बाद इमीडिएट रिंस करता है, देन फाइनल रिंस करेगा 69 डिग्री टेम्परेचर पे, देन उसके बाद ही आपके बर्तनों को कंप्लीटली ड्राई करेगा। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको एक्सप्रेस 65 डिग्री का। तो ये इस डिशवॉशर का एक रैपिड प्रोग्राम है आपके नॉर्मली और मिक्स सॉइल डिशेस के लिए। तो जितने भी आपके नॉर्मल गंदे बर्तन है या जो मिक्स लोड वाले यूटेंसिल्स हैं उनको आप रख के आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। तो ये एक टाइम ऑप्टिमाइज प्रोग्राम है, तो 1 घंटे के अंदर ये सारा क्लीनिंग आपको करके देगा। इस प्रोग्राम साइकिल के अंदर डिशवॉशर सबसे पहले क्लीनिंग करेगा 65 डिग्री टेम्परेचर पे, देन उसके बाद इमीडिएट रिंस करता है, देन फाइनल रिंस करेगा 69 डिग्री टेम्परेचर पे, देन लास्ट में आपके यूटेंसिल्स को ये सारा ड्राई करता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको एक्सप्रेस 45 डिग्री का। ये भी एक टाइम ऑप्टिमाइज प्रोग्राम है आपके लाइटली सॉइल डिशेस, क्रॉकरीज आइटम या ग्लासेस के लिए। तो जितने भी आपके कम गंदे बर्तन है, लाइक ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स हो गए, आपके नॉर्मल ग्लासेस हो गए, क्रॉकरीज आइटम हो गया, तो इस तरीके का जो भी लोड है आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम साइकिल के अंदर डिशवॉशर क्लीनिंग करता है 45 डिग्री टेम्परेचर पे, देन उसके बाद इमीडिएट रिंस करता है, देन फाइनल रिंस करेगा 55 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इस प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद आपको यूटेंसिल्स ड्राई मोड पे नहीं मिलते हैं, तो मैनुअली आपको आपके यूटेंसिल्स को वाइप करना पड़ता है। और अगर इसी साइकिल के अंदर आपको ड्राइंग भी चाहिए तो इस वॉश प्रोग्राम के साथ आपको वॉशिंग ऑप्शन के अंदर आपको एक्स्ट्रा ड्राई का मोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपके यूटेंसिल्स आपको ड्राई मोड में निकलेंगे। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें फेवरेट का। अब जो इसका ये फेवरेट वाला प्रोग्राम है ये 2 तरीके से काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इस फेवरेट वाले बटन को आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर ये प्री रिंस का साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। तो जस्ट ये यूटेंसिल्स को रिंस करने के लिए प्रोग्राम है। बाकी इस फेवरेट वाले प्रोग्राम के अंदर आप अपने डिशवॉशर के प्रोग्राम्स को कस्टमाइज करके आप इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज सेम टाइप के यूटेंसिल्स को आप डेली वॉश करते हैं, तो उन यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए आपने डिशवॉशर के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपने सेलेक्ट किया। उस वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आपने फर्दर वॉशिंग के ऑप्शंस को भी आपने इसमें कंबाइन किया। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना के आप इस फेवरेट वाले ऑप्शन के अंदर आप इसे सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस डिशवॉशर को आप ऑपरेट करें, आपको सेम सेटिंग वाला प्रोग्राम रन करना हो तो सीधा आप उसके फेवरेट वाले ऑप्शन में जाके आप उसको रन कर सकते हैं। एंड ये सारा कस्टमाइजेशन आपको वाईफाई के थ्रू करना पड़ेगा। ये डिशवॉशर वाईफाई इनेबल्ड है। बॉश का होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आपको इस डिशवॉशर के साथ कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आप इस फर्दर सारा कस्टमाइजेशन आप इसके फेवरेट वाले ऑप्शन में जाके सेव कर सकते हैं। देन ये राइट साइड वाले कंट्रोल पैनल के ऊपर आपको ये सारे वॉशिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है आपको डिले वॉश का, जो कि एक शेड्यूल टाइम का वॉश ऑप्शन है। इस वॉश ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डिशवॉशर को 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक शेड्यूल कर सकते हैं। सो लेट सपोज आपने रात को अपना मील कंप्लीट किया और आपके डिनर के यूटेंसिल्स जो भी थे आपने सारे डिशवॉशर के अंदर प्लेस कर दिए, एंड आप चाहते हैं कि सुबह 6 बजे तक आपको सारे यूटेंसिल्स आपको क्लीन एंड ड्राई मिले,
तो रात को ही आप अपने डिशवॉशर को ऑन करके इसके अंदर आप ये डिले वॉश वाले ऑप्शन के थ्रू आप डिशवॉशर के साइकिल को आप शेड्यूल कर सकते हैं सुबह 6 बजे के लिए। तो इस वॉश ऑप्शन की हेल्प से इस डिशवॉशर को यूज करना और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको रिमोट आईडी का। इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप अपने डिशवॉशर को अपने स्मार्टफोन या आपके टैबलेट के साथ वाईफाई के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए बॉस के होम कनेक्ट का ऐप का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो आपको ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको इंटेंसिव जोन का। इस वॉश ऑप्शन को भी आप वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो बॉटम वाली बास्केट के अंदर आपने हेवीली सॉइल्ड डिशेस को प्लेस किया हुआ, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। एंड अपर वाली बास्केट के अंदर आपने नॉर्मली सॉइल्ड या लाइटली सॉइल्ड डिशेस को आपने प्लेस किया हुआ है। तो इस इंटेंसिव जोन वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद जो इसके लोअर वाले स्प्रे आर्म का प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहेगा, एंड अपर वाले स्प्रे आर्म का कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर आपने 2 डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स को आप उसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको प्री ट्रीटमेंट का। अब ये प्री ट्रीटमेंट का वॉश ऑप्शन बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपने इस डिशवॉशर के अंदर। तो इस प्री ट्रीटमेंट के वॉश ऑप्शन को आप वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो इस प्री ट्रीटमेंट को एक्टिवेट करने के बाद डिशवॉशर सबसे पहले आपके यूटेंसिल्स को स्टीम के थ्रू प्री रिंस करेगा। तो जैसे आपके ज्यादा गंदे बर्तन है और उसके ऊपर जो फूड है वो एकदम ड्राई हो चुका है, तो इस प्री ट्रीटमेंट की हेल्प से स्टीम के थ्रू वो जितना भी डर्ट है आपके बर्तनों के ऊपर उसको वो लूज करेगा। लूज करने के बाद देन फिर वो मेन वॉशिंग वाले साइकिल पे जाएगा। तो बॉश डिशवॉशर के इस नई प्री ट्रीटमेंट वाले वॉश ऑप्शन की हेल्प से आपको पहले से भी और ज्यादा बेटर और हाइजीनिक क्लीनिंग देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको एक्स्ट्रा रिंस का। इस एक्स्ट्रा रिंस वाले वॉश ऑप्शन की हेल्प से आप मैनुअली एक रिंसिंग का साइकिल आप एड ऑन कर सकते हैं अपने डिशवॉशर के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि आपके यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए डिशवॉशर को एक एडिशनल रिंस का साइकिल और चाहिए, तो आप उसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो क्लीनिंग साइकिल के और फाइनल रिंस साइकिल के बीच में एक नॉर्मल रिंस का साइकिल इसमें एड ऑन हो जाता है। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको स्पीड परफेक्ट प्लस का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिशवॉशर और फास्ट काम करे, तो वॉशिंग साइकिल के साथ आप इस स्पीड परफेक्ट प्लस वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद जो डिशवॉशर के प्रोग्राम का जो टोटल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अब आपका डिशवॉशर स्पीड मोड में काम करेगा एंड वॉशिंग के रिजल्ट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो एकदम फास्ट एंड बेस्ट आपको वॉशिंग के रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। देन लास्ट में बात करते हैं इस डिशवॉशर की वारंटी एंड सर्विसेज की। तो 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको बॉश की तरफ से इस डिशवॉशर के ऊपर मिल जाता है। एंड डिशवॉशर का जो ये इनर टैंक है इसके ऊपर आपको 10 ईयर का एंटी रस्ट वारंटी मिल जाता है। बाकी बॉश की 3 ईयर की एंड 4 ईयर की एडिशनल एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको अच्छे प्राइसिंग के अंदर मिल जाती है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप सर्विस इंजीनियर के थ्रू आप वो भी परचेज कर सकते हैं। एंड इस डिशवॉशर का करंट MRP, बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं, ये बॉश की डिशवॉशर कैटेगरी का सबसे टॉप मॉडल है। तो अगर आप भी अपनी किचन को अपग्रेड करने के लिए एक स्मार्ट, पावरफुल एंड साइलेंट डिशवॉशर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं एंड अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, तो बॉश के इस न्यूली लॉन्च डिशवॉशर मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। तो इसके मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो अप्रैल 2025 का है। तो जैसे कि एक प्रीमियम डिशवॉशर मॉडल है, तो इसका जो कंट्री ओरिजिन है वो मेड इन जर्मनी है। ये डिशवॉशर का मॉडल बॉश की सीरीज 6 कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसका मॉडल नंबर है SMS6ZCW37Q। एंड डिशवॉशर की फिनिश की बात करें तो क्लीन एंड एलिगेंट व्हाइट फिनिश के साथ ये डिशवॉशर आता है। सो लुक वाइज भी ये डिशवॉशर एकदम सुपीरियर लगता है। डिशवॉशर के फ्रंट साइड पे आपको इसका फुल्ली टच डिस्प्ले कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा, जिनके थ्रू आप डिशवॉशर को फुल्ली ऑपरेट कर सकते हैं। एंड जब ये डिशवॉशर वर्क कर रहा होता है तो करंट स्टेटस का सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके डिस्प्ले पे देखने को मिल जाता है। एंड डिशवॉशर के फ्रंट साइड पे आपको ये सुपर साइलेंस लिखा हुआ मिलता है, मतलब ये डिशवॉशर एकदम साइलेंटली ऑपरेट होता है, इसीलिए इसका जो नॉइस लेवल है वो 42 डेसिबल है। एंड डिशवॉशर की कैपेसिटी की बात करें तो 15 प्लेस सेटिंग के साथ ये डिशवॉशर आता है। 15 प्लेस सेटिंग का मतलब है कि 15% मील कंज्यूम करते हुए जितने भी यूटेंसिल्स वो यूज कर रहे हैं, आप एक साथ उन सभी यूटेंसिल्स को इस डिशवॉशर के अंदर एक बारी में वॉश कर सकते हैं। एंड ये कैपेसिटी एकदम परफेक्ट है आपकी मीडियम टू लार्ज फैमिली साइज के हिसाब से। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डिशवॉशर के साथ मिलने वाली एसेसरीज की।
एक पावर सप्लाई कॉर्ड मिलेगा डिशवॉशर को ऑन करने के लिए, जिसका अप्रोक्सीमेट लेंथ है 1.5 मीटर का, एंड इसको कनेक्ट करने के लिए 16 एम्पियर के सॉकेट का रिक्वायरमेंट रहता है। देन एक ये फनल कैप मिलेगा सॉल्ट कंटेनर के अंदर डिशवॉशर के सॉल्ट को फिल करने के लिए। देन एक ये रबड़ स्ट्रिप साथ में मिलता है जिसको आप डिशवॉशर की फ्रंट बॉटम साइड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रिप को लगाने के बाद अगर सपोज डिशवॉशर के फ्रंट साइड से कहीं से अगर वाटर वगैरह आ रहा है तो स्ट्रिप के थ्रू वो रुक जाता है ताकि वो पानी डिशवॉशर के बॉटम सरफेस वाले एरिया में ना जाए। देन ये फिनिश कंपनी का डिटर्जेंट स्टार्टर पैक मिलता है जिसको 2 बार आप यूज कर सकते हैं। बाकी डिशवॉशर के एडिटिव्स को भी आपको डिशवॉशर को बाय करने के टाइम पे ही परचेस कर लेना चाहिए। देन ये साथ में यूजर मैनुअल बुकलेट मिलती है जिसको अगर आप रीड करते हैं तो डिशवॉशर का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। एंड डिशवॉशर का जो इनलेट पाइप है वो ऑलरेडी डिशवॉशर की बैक साइड से अटैच रहता है। एंड इस डिशवॉशर मॉडल के अंदर आपको इसके इनलेट पाइप के ऊपर एक्वा स्टॉप का फीचर देखने को मिलता है। एक्वा स्टॉप एक एडवांस लीक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है आपके डिशवॉशर और किचन को वाटर डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए। इसके अंदर आपको डबल वॉल्ड इनलेट होज देखने को मिलेगा जो लीकेज को प्रिवेंट करता है और इसको डैमेज होने से भी रोकता है। इसी के साथ एक सेफ्टी वॉल्व भी इसमें लगा हुआ होता है जो कंटिन्यूअसली वाटर के फ्लो को मॉनिटर करता रहता है, और अगर कभी भी इसको अनइवन वाटर फ्लो डिटेक्ट होता है तो वो इमीडिएटली वाटर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। एंड फ्लोर सेंसर होने की वजह से अगर डिशवॉशर के अंदर कहीं भी अगर लीकेज डिटेक्ट होता है तो इमीडिएटली डिशवॉशर को ऑफ कर देता है एंड ऑटोमेटिकली ये पंप को एक्टिवेट कर देता है ताकि डिशवॉशर के अंदर जितना भी एक्सेस वाटर है वो इमीडिएटली ड्रेन ऑफ हो जाए। तो ओवरऑल ये एक्वा स्टॉप का फीचर आपके डिशवॉशर को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड इसी के साथ डिशवॉशर का ड्रेन पाइप भी बैक साइड में अटैच रहता है जिसको आप ड्रेन होज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एंड ये डिशवॉशर भी स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ आता है जिसमें हाइट 84.5 सेंटीमीटर का, विड्थ 60 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ भी 60 सेंटीमीटर का। बट अगर आपके साइड पे हाइट का इशू है तो आप इसके काउंटर टॉप को भी रिमूव कर सकते हैं। तो डिशवॉशर के काउंटर टॉप के नीचे आपको 2 क्लिप लगी हुई मिलती है जिसको आप प्रेस करते हैं तो इजीली इसका काउंटर टॉप ओपन हो जाता है। एंड इसका जो रिमूवल काउंटर टॉप है इसका हाइट होता है 30 mm का। तो इस टॉप को रिमूव करने के बाद जो डिशवॉशर का हाइट बचेगा वो 81.5 सेंटीमीटर का बचेगा। तो अगर आपके पास 82 सेंटीमीटर का अवेलेबल स्पेस है तो इजीली इसके काउंटर टॉप को रिमूव करके आप डिशवॉशर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड डिशवॉशर को अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो ये एल शेप डिजाइन के साथ आता है, मतलब जो डेप्थ मैंने आपको बताया था 60 सेंटीमीटर का, उसी के अंदर ही इसके इनलेट पाइप एंड ड्रेन पाइप के लिए स्पेस भी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि 60 सेंटीमीटर की डेप्थ के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको डिशवॉशर को इंस्टॉल करने के लिए नहीं चाहिए होता है। तो चलिए एक बार इस डिशवॉशर को ओपन करके इसके इंटीरियर को भी चेकआउट कर लेते हैं। बॉटम साइड में आपको इसका लोअर बास्केट मिलेगा आपके हेवीली सॉइल्ड डिशेस के लिए। तो जितने भी आपके बड़े गंदे बर्तन हैं लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैंस, तो उस टाइप के सभी यूटेंसिल्स को आप इसकी बॉटम वाली बास्केट में प्लेस करके उनको इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट में आपको फोल्डेबल प्रॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। तो जितने भी ये रैक्स हैं आप इनको कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हैं। तो सपोज किसी लार्ज डायमीटर के यूटेंसिल्स को आपने वॉश करना है तो इन प्रॉन्ग्स को आप फोल्ड करके उनको इजीली इसमें प्लेस कर सकते हैं। देन इसी बास्केट के बैक साइड में आपको एक कटलेरी रैक मिलता है जिसके अंदर आप बॉल्स या कटलेरी आइटम को रख के आप इसमें वॉश कर सकते हैं। देन ये आपको अपर बास्केट मिलेगा आपके स्मॉल टू मीडियम या नॉर्मल टाइप के यूटेंसिल्स को प्लेस करने के लिए। तो जितने भी आपके मिक्स टाइप के यूटेंसिल्स होते हैं उनको आप इस बास्केट में रख के इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड इस बास्केट में भी आपको फोल्डेबल प्रॉन्ग्स देखने को मिलते हैं जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्ड या अनफोल्ड भी कर सकते हैं। देन इसी के साथ एक कटलेरी सेल्फ मिलता है जिसमें कटलेरी आइटम, बॉल्स या वाइन ग्लासेस को भी रख के आप इसमें वॉश कर सकते हैं। देन इसी बास्केट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्लीन जोन का फीचर देखने को मिलता है। तो आपके ऐसे यूटेंसिल्स जिनके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग और एक्स्ट्रा हाइजीन का रिक्वायरमेंट है, लाइक आपके बेबी फीडिंग के यूटेंसिल्स हैं या कोई और यूटेंसिल्स जिनके अंदर आपको और एक्स्ट्रा हाइजीन का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे टाइप के यूटेंसिल्स को आप इस एक्स्ट्रा क्लीन जोन के ऊपर रख के आप उनको और अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन वाटर नोजल को आप मैनुअली ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के ऊपर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर देखने को मिलता है। तो आप इस बास्केट की हाइट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो बास्केट के लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको ये पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इजीली इसका हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस हाइट एडजस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से डिशवॉशर के अंदर यूटेंसिल्स को लोड करना और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है।
देन ये अपर साइड में कटलरी ट्रे मिलेगा आपके कटलरी आइटम्स को वॉश करने के लिए। एंड इसी के साथ ये एडिशनल कटलरी बॉक्स भी आपको साथ में मिलता है, जिसके अंदर कटलरी को फिल करके आप इसको बॉटम वाली बास्केट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, और अगर इस बॉक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डिशवॉशर के क्लीनिंग मैकेनिज्म की। बॉटम साइड में आपको इसका लोअर स्प्रे आर्म मिलेगा, जिसके थ्रू वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके सभी यूटेंसिल्स के ऊपर। देन ये अपर स्प्रे आर्म आपको अपर वाली बास्केट की बॉटम साइड में लगा हुआ मिलेगा, जिसके थ्रू भी वाटर का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके सभी यूटेंसिल्स के ऊपर। देन ये टॉप साइड में आपको एडिशनल टॉप शावर मिलता है आपके कटलरी आइटम्स को अच्छे से वॉश करने के लिए। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपको डिशवॉशर के अंदर बेस्ट वॉशिंग के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। डिशवॉशर की कैविटी की बात करें तो कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का कैविटी आपको इस मॉडल के अंदर मिलेगा। इवन जो इसका बेस टब है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। इस डिशवॉशर की अगर हम मेन हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो ये मॉडल आता है जियोलिथ ड्राइंग टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे बॉश परफेक्ट ड्राई के नाम से भी कहता है, और ये मोस्ट एडवांस ड्राइंग सिस्टम है बॉश के प्रीमियम डिशवॉशर के अंदर आपको मिलता है। तो जो ये कंटेनर आप देख रहे हैं इसके अंदर जियोलाइट मिनरल्स को फीड किया जाता है। तो जियोलाइट एक नेचुरली अकरिंग मिनरल्स है, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो हीट में कन्वर्ट करता है, एंड यही हीट डिशवॉशर के अंदर रीडायरेक्ट की जाती है डिशवॉशर के ड्राइंग साइकिल को और बेटर और फास्टर करने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर डिशवॉशर के इस जियोलिट ड्राइंग टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स की बात करें तो सुपीरियर ड्राइंग का परफॉर्मेंस आपको डिशवॉशर के अंदर मिलता है, इवन प्लास्टिक के डिशेस के अंदर भी। एंड ये जियोलाइट मिनरल्स नेचुरली हीट को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से डिशवॉशर और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। एंड नॉर्मल डिशवॉशर के कंपैरिजन में इसके अंदर आपको फास्टर ड्राइंग साइकिल देखने को मिलेगी। एंड लास्ट में आप यूटेंसिल्स को भी चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको स्पॉटलेस रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एंड ये जियोलाइट सेल्फ सस्टेनिंग मिनरल्स है, तो इसको रिफिल नहीं करना पड़ता और ये दोबारा कभी खत्म भी नहीं होता। तो जब तक डिशवॉशर का लाइफ है तब तक ये मिनरल्स इसमें काम करते रहते हैं। एंड इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाता है, क्योंकि कोई एडिशनल हीटिंग का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहता है। डिशवॉशर की बॉटम साइड में आपको इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि कॉम्बिनेशन है प्री फिल्टर का, फाइन फिल्टर का एंड कोर्स फिल्टर का। तो वॉशिंग के टाइम पे जितने भी बिग फूड पार्टिकल्स हैं वो आके इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद आप इसको इजीली ओपन एंड रिमूव करके रनिंग टैप वाटर में आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो एवरी 2-3 साइकिल के बाद आप इसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं, ताकि आपके डिशवॉशर का जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे। देन इसी के साथ आपको ये सॉल्ट स्टोरेज कंटेनर देखने को मिलता है, जिसमें पूरा 1 पैकेट सॉल्ट आप इसमें फिल कर सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर सॉल्ट का यूज किया जाता है वाटर की हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए, एंड इस सॉल्ट की कंजम्पशन डिपेंड करती है आपके एरिया की वाटर हार्डनेस के ऊपर। तो अप्रॉक्स 2 से 3 महीने के अंदर जब भी ये खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर आपको नोटिफाई करेगा इसको दोबारा से रिफिल करने के लिए। देन डिशवॉशर के डोर के ऊपर आपको डिटर्जेंट बॉक्स मिलता है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं। एंड डिटर्जेंट का कोई स्टोरेज नहीं होता है, तो जब भी आप डिशवॉशर को यूज करेंगे आप इसमें डिटर्जेंट को फिल करेंगे। देन इसी के साथ ये रिंसेड लिक्विड स्टोरेज कंटेनर मिलता है, जिसको आप मैक्स लेवल तक फिल कर सकते हैं। डिशवॉशर के अंदर ये रिंसेड लिक्विड शाइनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड ये ड्राइंग साइकिल में भी हेल्प करता है। तो 7 to 8 साइकिल के बाद जब भी ये रिंसेड लिक्विड खत्म हो जाएगा तो डिशवॉशर आपको नोटिफाई करेगा इसको फिर से रिफिल करने के लिए। तो चलिए एक बार इस डिशवॉशर को स्विच ऑन करके इसके सारे वॉशिंग के प्रोग्राम्स एंड वॉशिंग के फंक्शंस को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम आपको इसमें मिलता है इको 50 डिग्री का, जो इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर टाइम ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ये डिशवॉशर रेस्ट लेके काम करता है, आपके यूटेंसिल्स को सोक करके रखता है। तो अगर आपके पास समय है बर्तनों को वॉश करने के लिए और आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर इकोनॉमिकल मोड में काम करे तो इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ऑटो 45 to 65 डिग्री का, एंड ये इस डिशवॉशर का सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, जो आपके बर्तनों के ऊपर सॉइल लेवल के हिसाब से टेम्परेचर को वेरिएट करता है। एंड डिशवॉशर के अंदर मोस्टली कस्टमर इसी प्रोग्राम का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें इंटेंसिव 70 डिग्री का, एंड ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है इंडियन कुकिंग स्टाइल के हिसाब से। तो जितने भी आपके हैवीली सॉइल्ड और बड़े साइज के ऑयली एंड ग्रीसी यूटेंसिल्स हैं उनको आप इस प्रोग्राम के अंदर रख के वॉश कर सकते हैं। तो आपके बर्तनों के ऊपर जितने भी हार्ड स्टेन्स हैं तो कम्प्लीटली इस प्रोग्राम के थ्रू वो वॉश आउट हो जाते हैं और आपको बेस्ट वॉशिंग के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देन नेक्सट प्रोग्राम मिलता है एक्सपर्ट 65 डिग्री का, जो इस डिशवॉशर का एक रैपिड प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास समय कम है बर्तनों को वॉश करने के लिए और आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर स्पीड मोड में काम करें, देन इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट वॉशिंग एंड ड्राइंग देखने को मिल जाती है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एक्सप्रेस 45 डिग्री का, जो कि एक क्विक वॉश का प्रोग्राम है। तो आपके ऐसे यूटेंसिल जिनके ऊपर आपने फूड को कुक नहीं करा है, सिर्फ आपने फूड को सर्व किया है, या ऐसे यूटेंसिल जो बहुत ज्यादा गंदे नहीं है, लाइक आपके ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स हो गए, तो जो बर्तन बहुत ज्यादा गंदे नहीं है उनके लिए आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते
हैं तो ये प्रोग्राम 50 मिनट्स के अंदर आपको वॉशिंग करके देता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें ग्लास 40 डिग्री का, एंड ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके एक्सपेंसिव ग्लासवेयर यूटेंसिल्स के लिए या क्रॉकरी आइटम के लिए। तो जितने भी आपके एक्सपेंसिव और डेलिकेट टाइप के यूटेंसिल्स हैं उनको आप इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम के अंदर वो वॉश हो जाते हैं और कोई भी डैमेज आपको उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें फेवरेट का, एंड ये प्रोग्राम दो तरीके से काम करता है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपको प्री रिंस का साइकिल फीड मिलता है जो कि एक 15 मिनट का नॉर्मल प्रोग्राम है। तो जस्ट ये ठंडे पानी से आपके बर्तनों को 15 मिनट तक रिंस करता है। एंड सेकंड, इसके अंदर आपको कस्टमाइज प्रोग्राम को सेव करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि एक वाईफाई इनेबल्ड डिशवॉशर है, तो जब आप इसको बॉश की होम कनेक्ट ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पर आपको वॉशिंग प्रोग्राम्स को कस्टमाइजेशन के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन नए प्रोग्राम को डाउनलोड करने का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो सपोज ऐसा कोई प्रोग्राम के अंदर कस्टमाइजेशन या कोई नए प्रोग्राम को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसको आप इस फेवरेट वाले ऑप्शन में लाके सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली इस फेवरेट वाले बटन से उस प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकें। देन राइट साइड में आपको ये एडिशनल वॉशिंग के ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये डिले वॉश, जिसे हम लोग शेड्यूल टाइम का वॉश प्रोग्राम भी कहते हैं। तो इस प्लस माइनस के बटन के थ्रू आप वॉशिंग के प्रोग्राम को 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक शेड्यूल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन इसी के साथ ये रिमोट स्टार्ट का बटन मिलता है जिसको आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, देन आप अपने मोबाइल को डिशवॉशर के साथ वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू इस डिशवॉशर को यूज करना और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इंटेंसिव जोन। इसको भी आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो सपोज किसी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपको वॉशिंग के लिए आपके पास हेवीली सॉइल्ड डिशेज भी हैं एंड डेलिकेट टू नॉर्मली सॉइल्ड डिशेज भी हैं, उनको अगर आप एक साथ वॉश करना चाहते हैं देन इस इंटेंसिव जोन के वॉश ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको हाफ लोड का, जिसको आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास कम क्वांटिटी में बर्तन है और कम गंदे बर्तन है और आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क ना करे, देन इस हाफ लोड को आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको हाइजीन प्लस का। किसी पर्टिकुलर लोड के अंदर आपको और ज्यादा हाइजीन का रिक्वायरमेंट है, देन आप इस हाइजीन प्लस के वॉश ऑप्शन को किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो इसको एड ऑन करने के बाद आपको वॉशिंग के रिजल्ट्स हैं वो और ज्यादा हाइजीनिकली बेटर देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें स्पीड परफेक्ट प्लस का। तो अगर आपके पास समय कम है बर्तनों को वॉश करने के लिए और आप चाहते हैं आपका डिशवॉशर और ज्यादा स्पीड मोड में काम करे, देन इस स्पीड परफेक्ट प्लस को आप एड ऑन कर सकते हैं किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ पर अब आपका डिशवॉशर और ज्यादा स्पीडली काम करेगा। एंड इवन इन चारों ही वॉश ऑप्शन को आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एक साथ भी एड ऑन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चाइल्ड लॉक का फंक्शन आपको देखने को मिलता है, तो इसके कंट्रोल पैनल को आप चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक करने के बाद अगर कोई बच्चा इसके कंट्रोल पैनल को टच करता है तो वो उसके प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। इस डिशवॉशर के अंदर आपको इनबिल्ट वाटर हार्डनेस सेटिंग देखने को मिलती है, तो आप अपने एरिया की वाटर हार्डनेस सेटिंग के हिसाब से आप इसमें सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो H0 से लेके H7 तक की सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें सेटिंग को सेव कर सकते हैं ताकि आपका डिशवॉशर आपको हमेशा बेस्ट परफॉर्म करके दे। देन लास्ट में हम बात करते हैं डिशवॉशर की वारंटी की। तो 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाता है एंड 10 ईयर का एंटी रस्ट वारंटी है। तो इसका अगर इनर टैंक में कहीं भी रस्ट लगता है तो 10 साल तक आप बॉश से क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।